बस एक लास्ट में गुड इवनिंग सर। सो अब गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मृत्युंजय। क्या डिस्कस करना था? फंक्शन एंड प्रोटोटाइपिंग। यस सर। चलिए सी के हिसाब से डिस्कस करते हैं, ठीक है। ओके सर। अब देखिए, व्हेन वी स्टार्टेड राइटिंग प्रोग्राम्स, है ना, जब हमने प्रोग्राम्स लिखना शुरू किया तो शुरू के दिन में क्या होता होगा कि लोग एक एक लाइन, एक एक स्टेटमेंट्स कंप्यूटर को देते होंगे, है ना, ठीक है, सिंगल सिंगल लाइन, जैसे हम लोग सीक्वल कैसे करते हैं। यस सर। तो उस जमाने में क्या होता होगा, जो कंप्यूटर का प्रोग्रामर है वही सिर्फ कंप्यूटर को यूज कर पाता होगा, है ना, एंड नोबडी एल्स। फॉर एग्जांपल ये कमांड प्रॉम्प्ट भी ले लीजिए ना, जिसको ये सब आएगा, क्लियर करना आएगा, ठीक है, जिसको एल से सब टाइप करना आएगा, वही लोग तो यूज कर पाएगा, है ना। इट वाज नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी, मतलब हर कोई इसको यूज नहीं कर पाता था, है ना, ये सिचुएशन था। तो अगर ये माउस, ठीक है, ये सब चीज़ नहीं आता तो हो पाता था? नहीं हो पाता था। जैसे आज छोटा सा बच्चा लोग कितना आराम से कंप्यूटर यूज कर पा रहा है, तो इट्स बिकॉज यस ग्राफिकल सर। यूजर इंटरफेस ये सब चीज़ आ गई इसलिए ना। तो इनिशियली क्या था, सिंगल सिंगल लाइन फीड करके कंप्यूटर चलाया जाता था, बट धीरे धीरे नया नया एडवांसेस हुआ, नया नया टेक्निक पता चला, है ना। तो यस सर। नॉट ओनली इन सी बट इन अदर लैंग्वेजेस ऑल्सो, लोगों ने सोचा कि अगर ग्रुप ऑफ कोड को एक साथ में कंबाइन करके चलाया जाए, ठीक है, ग्रुप ऑफ टू सी ए कैरी आउट पर्टिकुलर टास्क, है ना। यस अगर सर। ये चीज़ हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे क्या होगा, इससे बहुत सारा बेनिफिट हुआ, ठीक है, इससे जैसे आप फोकस डेवलपमेंट कर सकते हैं। ओके सर। जैसे आप लोगों को फोकस करवा सकते हैं कि नहीं, आपको क्या करना है, आपको ये काम करना है, एक टास्क खाली करके देना है ना, ठीक है। तो हर किसी को आप टास्क असाइन कर सकते हैं, दे विल डू द टास्क, एंड लेटर ऑन ये सब टास्क एक जगह में लाके कंबाइन करके हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बड़ा प्रोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको, है ना, ठीक है। नॉट ओनली दैट, एक होता है रीयूजेबिलिटी, सबसे बड़ा चीज, रीयूजेबिलिटी। है ना। तो अगर कोई टाइप का हमारे पास में टेक्निक हो जाए, कोई टाइप का अगर हमारे पास में सुविधा हो जाए जिससे कि हम सेम कोड को बार बार यूज कर सके, ठीक है, तो ये हेल्पफुल होगा बहुत, है ना। तो एग्जैक्टली सेम थिंग हैपन यस हियर सर। ऑल्सो। तो इससे पहले मान लीजिए अगर हमको एक प्रोग्राम बनाना है, ठीक है, जहाँ पे हमको किसी से अमाउंट कलेक्ट करना है और उसको एक रसीद देना है ना, और मेरे पास मान लीजिए कोई फंक्शन जैसा चीज़ नहीं था, तो मुझे बार बार उस प्रोग्राम को क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ठीक है। जब भी मुझे एक नया सॉफ्टवेयर डेवलप करना है उसी तरह का, तो उसके लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से वो प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। ऐसे तो मैं क्या कर सकता हूँ, रिसीट जनरेशन का अगर एक प्रोग्राम बना के कहीं पे मैंने रख दिया, ठीक है, तो उसी को मैं बार बार यस कॉल कर सर। सकता हूँ, है ना। जैसे ये CLR SCR हम लोग यूज करते थे सी के ज़माने में, ठीक है, टर्बो सी में स्पेशली। तो दिस वाज आल्सो अ फंक्शन, ठीक है, जो कुछ काम हमको अचीव करके देता था। या मोर इम्पोर्टेंटली, ठीक है, PRINT प्रिंटफ, जो कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है ना। And प्रिंटर भी एक तरह से फंक्शन ही हुआ। हाँ, दिस ऑल फंक्शंस स्कैन एक्चुअली। एप प्रिंट। हाँ, printf scanf, ठीक है, strlen, ठीक है, ये सब सब क्या फंक्शन है, ठीक है, cos यस। साइन, है ना, दिस ऑल फंक्शंस, ठीक है। तो सब अलग अलग कैटेगरीज में है। तो अभी देखिए, इसके बिना तो काम चल जाएगा हमारा,
ठीक है, str alien के बिना भी काम चल जाएगा, एक छोटा सा लूप लगाएंगे तो हमारा काम चल जाएगा वहाँ पे, है ना, ठीक है। तो वी नो इन सी जितना भी हमारा स्ट्रिंग्स होता है वो कैरेक्टर एरे के थ्रू रिप्रेजेंट होता है, तो अगर एक छोटा सा सिर्फ एक लूप लगाया जाए वाइल, ठीक है, मान यस लीजिए सर। हमारा एरे का नाम है स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग आई एक वेरिएबल हमने रख लिया, इज नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर, ओके सर। ठीक है, अगर ये हम डाल दें और उसके बाद में हम क्या करें, सिर्फ आई को इंक्रीमेंट करते जाए और कुछ नहीं करना है हम लोग को, ठीक है, जब तक नल कैरेक्टर ना मिले तब तक आई को बस इंक्रीमेंट करना है, और ऊपर में जहाँ पे हम आई को डिक्लेयर कर रहे हैं वहाँ पे बस इसको 0 इनिशलाइज कर देना, दैट्स ऑल, है ना। तो ये आई के अंदर में आपका ये आ जाएगा, लेंथ आ जाएगा स्ट्रिंग का, है ना, ठीक है। तो ये जो वेरिएबल यस है सर। आई, इसके अंदर में हमारा आई विल कंटेन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है, आई के अंदर में आपका स्ट्रिंग लेंथ आ जाएगा। तो देखिए अगर str एलियन नहीं भी है हमारे पास में तो भी काम चल जाता है, ठीक है, हमारे पास मतलब हम अपना प्रोग्राम बना सकते हैं, बट जस्ट थिंक, ठीक है, प्रोग्राम विदाउट प्रिंटफ, कभी आपने कोई प्रोग्राम बनाया बिना प्रिंटफ का सी में? नो सर। जैसे स्ट्रिंग लेंथ को तो मैंने बहुत आसानी से रिप्लेस कर दिया, देखिए, ठीक है, विद स्मॉल कोड, है ना, एकदम आराम से रिप्लेस हो गया ये, बट विदाउट प्रिंट एफ एंड विदाउट स्कैन एफ वी हैव नेवर मेड अ प्रोग्राम, ठीक है, कभी भी नहीं बनाया, बिकॉज, ठीक है, अब इनका आप काम सोच के देखिए क्या करता है, ठीक है, अगर इसको डिफाइन करना पड़े, अब यही सब चीज में कभी कभी इंटरव्यू में बच्चा लोग फेल हुआ था, गड़बड़ हुआ था, ठीक है, जैसे अगर कभी पूछा जाता है, ठीक है, व्हाट इज प्रिंट एफ, तो उसका एक क्लीन डेफिनेशन नहीं मिल पाता है कई बार स्टूडेंट्स, है ना, क्योंकि यूज तो हमने बहुत बार किया, यस। और ये ऐसे मतलब समय पे सिखाया गया ना आपको, जिस समय में आपको फंक्शंस के बारे में भी कुछ पता नहीं था, ठीक है, मतलब तब थोड़ा बहुत अगर डेफिनेशन किसी ने रट लिया तो रट लिया, बट यू नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड इट एक्चुअली, ठीक है, जैसे कि व्हाट इज ए फॉर एग्जांपल, है ना, व्हाट इज यस सर। है ना, इसका परिभाषा सही मायना में बहुत कम लोगों के पास में, व्हाट इज ए, ठीक है, ये सिंबल तो है ही, ठीक है, एक सिंबल है, ठीक है, व्हाट इज ए, ये फर्स्ट लेटर है इंग्लिश अल्फाबेट का, है ना, ठीक है, और जो कि एक साउंड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, ये क्या करता है, ए इज नथिंग बट अ साउंड, है ना, ठीक है, अ का साउंड होता है इसके अंदर में, तो ए बेसिकली रिप्रेजेंट्स अ साउंड, एक सिंबल है, ठीक है, जिसको हम लोग जो क्या करता है, एक साउंड को रिप्रेजेंट करता है, तो इस तरह का क्लीन जो एक परिभाषा है बहुत बार नहीं मिल पाता था, सेम बिकॉज उसका लेवल जिस समय में आपको ए समझाया गया तो उतना डीप में नहीं समझाया जा सकता था ना, और फिर क्या होता है जैसे हम आगे लर्निंग करते जाते हैं वैसे हम पीछे का चीजें छोड़ देते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं वो तो हो गया मेरा, अब उसमें क्यों दोबारा जाना, ठीक है, ये बहुत बड़ा मिस्टेक होता है हमारा, वी नेवर ट्राई टू ब्रश अप, या जो फील्ड आप छोड़ देते हैं आप सोचते हैं कि नहीं वो मेरा फील्ड है ही नहीं, छोड़ो उसको, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल क्लास 10 में हमने बहुत सारा चीज पढ़ा था, क्लास 10 तक, है ना, साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, हिंदी, बहुत चीज पढ़ा था, एंड आफ्टर सम टाइम क्या होता है हम फोकस करने लगते हैं अपने पेपर में, विच इज अ गुड थिंग एक्चुअली, ठीक है, यू शुड फोकस ऑन ए पेपर, बट समटाइम्स, है ना, जो क्या बोलते हैं उसको, मतलब एमालगमेशन बोल सकते हैं, सिनर्जी बोल सकते हैं, मतलब मिक्सचर जो होता है, ठीक है, तो ये मिक्सचर बहुत काम का होता है, जैसे अभी क्या हो रहा है, ये कोरोना वायरस का टीका आने में इतना समय क्यों लग रहा है, बिकॉज वो मिक्सचर नहीं है अभी हमारे पास में, क्योंकि उसको बनाने के इनके लिए बारे हमको, में सर अच्छे से कुछ। हाँ, मल्टीपल जगह से हमको नॉलेज चाहिए ना, जैसे आजकल बायोटेक्नोलॉजी होता है, यस सर। और ये लोग काम है, ये लोग है ना जो भारत बायोटेक, वो क्या है, वो यही कंपनी है जो जहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी लगा हुआ है ना, तो अभी बायोटेक्नोलॉजी में हमको दो यस ब्रांचेस सर। का मदद चाहिए, हमको एक ब्रांच से नहीं चलेगा, ठीक है, तो हमको बायोलॉजी भी चाहिए एंड देन यस सर। टेक्नोलॉजी भी चाहिए वहाँ पे, ठीक है, तो अब यस बहुत सर। बार आपको ऐसा मिलेगा कि जो बायोलॉजी जानने वाला आदमी है उसको टेक्नोलॉजी का ज्यादा अच्छा पता नहीं होगा, जो टेक्नोलॉजी जानने वाला है उसको बायोलॉजी उतना अच्छा पता नहीं है ना, तो विल बी वेरी फ्यू पीपल जो दोनों, खास करके अपने देश में तो है ही नहीं, बहुत कम मिलता है ऐसा, है ना, कि जो बायोलॉजी जानता है और टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा जानता है, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, यस तो सर। देखिए, है ना, मिक्सचर आ रहा है और आने वाला समय में आएगा और मिक्सचर्स बनते रहेगा इस तरह का, तो इट्स गुड टू नो टू थ्री थिंग्स, अच्छा रहता है। तो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट यस। इज प्रिंटफ, है ना, तो प्रिंटफ क्या है, प्रिंटफ एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है, सबसे बड़ा बात ये भी है, देखिए क्लियर स्क्रीन इज नॉट अ यस। स्टैंडर्ड फंक्शन, रिमेंबर, ठीक है, ये स्टैंडर्ड नहीं था, इसीलिए ये बहुत सारा कंपाइलर में नहीं है, CLR SCR, है ना, ये स्पेसिफिकली किस में था, टर्बो C प्लस में था, तो ये नॉन स्टैंडर्ड है, ठीक है, ये नॉट स्टैंडर्ड या नॉन स्टैंडर्ड, मतलब सम यस सर। नॉट कंपाइलर्स, स्टैंडर्ड। है ना, सम कंपाइलर्स मे हैव इट, सम मे नॉट हैव इट, ठीक है, तो इसलिए इसको यूज करना सही नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है इसको यूज करना, ठीक है, क्योंकि मान लीजिए अगर, अब देखिए अगर हम लीगल लाइसेंसिंग इश्यूज वगैरह में जाए, जैसे येस्टरडे आई रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम वन ऑफ माय ओल्ड कलीग्स, बहुत पुराना एक लड़का था, ठीक है, तो वो हम लोग के साथ मार्केटिंग में काम करता था, ठीक है, हम लोग जहाँ काम करते थे वहाँ पे मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव था,
तो जब तक हम लोग वहाँ थे तब तक तो क्या करते थे, अपने टीम को हम लोग हमेशा टेक्नोलॉजिकली एडवांस करके रखते थे, मतलब टीम को भी हम लोग ट्रेन करते थे कि भाई विंडोज ऑफिस ये सब ओके कैसे सर। यूज करना अच्छी तरह से, है ना। तो अब जैसे अब वो भी छोड़ दिया वहाँ पे जहाँ पे काम करता था, तो अब वो दूसरी जगह वो भी काम कर, वो शायद स्मिथ क्लाइम बीचेम के साथ में काम करता है, हॉलिक्स के साथ में, जीएसके के साथ में काम करता है ना। तो यस सर। तो अभी वो टेक्नोलॉजिकली उतना एडवांस नहीं है। मुझे आज भी याद है कि उसको शायद 2009 ना 10 में उसको एक लैपटॉप खरीद के मैंने दिलवाया था, ठीक है। तो वहीं से पैसा सब कमाया था, तो कुछ जमा करके रखा हुआ था, तो उसने एक सोनी का वायो खरीदा था। अभी तक वही लैपटॉप यूज करता है वो, मतलब अंडर यूज है, लैपटॉप यूज ही नहीं हुआ असल में, नया का नया ही पड़ा हुआ है आज भी शायद। तो अब वो लैपटॉप था पुराना हो गया, 2 GB रैम, ठीक है। और i3 का शायद वो फर्स्ट या सेकंड जनरेशन होगा, उस समय में i3 लॉन्च ही हुआ था, तब का लिया हुआ लैपटॉप है। तो एंड ही वाज हैविंग जेन्युइन विंडोज 7, ठीक है, उसके अंदर में। तो अब सोचिए, देखिए 7 कौन सा जनरेशन है, तो 2015 से तो अब 10 आ गया, उसके बाद से तो यही चल रहा है। तो अब 7 आउटडेटेड हो चुका है कम्प्लीटली, है ना। ये इनफैक्ट उसका सपोर्ट तक बंद कर दिया माइक्रोसॉफ्ट ने। तो अब उसको तो बदलना है। तो बदलना है तो अभी जैसे उसको ही मैंने बोला, देखो मैं तो कुछ फेक वेक बात नहीं करूंगा, ठीक है। तो जो भी है मतलब लाइसेंस वाला ही यूज करो, तो जैसे हम लोग कोशिश करेंगे ये करने का कि अगर तुम्हारा 7 अपडेट हो जाए 10 में तो बहुत अच्छा रहेगा। तो उसके लिए कुछ टेक्निक बताया था वेब में, अगर वो सब करने से हो जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने हालांकि 2016-17 तक ही उसको रखा हुआ था, लेकिन अभी भी हो जाता है किसी किसी का। जैसे वहाँ पे कुछ कुछ वीडियो में बताया 2020 में भी हो गया है, 7 का लाइसेंस 10 में अपग्रेड हो गया, ठीक है। तो मैंने बोला वो ट्राई करो, लेकिन उससे पहले जाके अपना लैपटॉप का रैम इंक्रीज करवाओ कम से कम, है ना, 2 GB और डालो तो हो जाएगा। तो बोला कि ठीक है, मैं डाल के नेक्स्ट वीक फोन करेगा वो हमको। तो मैंने बोला ठीक है, संडे को फोन करना। तो और बाकी में भी मैंने बोला देखो कोई पायरेटेड तो यूज नहीं करेंगे, इफ यू वांट टू यूज एमएस ऑफिस यू कैन यूज इट ऑनलाइन, ठीक है, आप ऑनलाइन यूज कर सकते हो। और नहीं तो फिर लोकल में किसी से बात करो, वो तुमको दिला देगा, पायरेटेड दिलाना है तो आई कैन नॉट सेंड इट फ्रॉम हियर, है ना, यहाँ से तो मैं नहीं भेज सकता हूँ ये सब चीज़ें। तो ये चीज़ था। तो देखिए जो भी हम बात करेंगे, हम कंप्लायंस, ठीक है, सही चीज़ों का बात करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप डेवलपमेंट करने जा रहे हैं किसी कंपनी के लिए, मान लीजिए वो स्टैंडर्ड कंपाइलर्स यूज कर रहा है, नॉन स्टैंडर्ड यूज नहीं कर रहा है, तब तो क्या हो जाएगा, आपका ये नॉलेज बेकार हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है, ये वाला है ना यूज किया। तो कोशिश करना चाहिए स्टैंडर्ड फॉलो करें कि वो सब जगह होगा, ठीक है, सब जगह होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग ABCD पढ़ते तो हम लोग क्या बुलाते हैं, इस अक्षर को बुलाते हैं हम लोग ZED बुलाते हैं हम लोग, है ना, ठीक है, ऐसे पढ़ते हैं हम लोग। लेकिन देर आर कंट्रीज, ठीक है, देर आर कंट्रीज जहाँ पे इसको जी बुलाया जाता है, ठीक है, देर आर कंट्रीज जहाँ पे क्या बोलते हैं, जी बोलते हैं, ठीक है ना। तो बट मोस्ट प्रॉब्ली स्टैंडर्ड इज जेड, आई थिंक, है ना, स्टैंडर्ड इज जेड, तो हम लोग जेड जेड पढ़ते हैं इसको, है ना, ठीक है। बट देर आर कंट्रीज जहाँ पे आप देखिएगा, जैसे ये जो बाइक था, ठीक है, इसको CBZ एक्चुअली नहीं बोला था, इसको CBZ बोला जाता है एक्चुअली में ना, ठीक है, ये नाम था इसका। तो बहुत लोग जो नहीं इवन जानते थे सर वो लोग, हमारे हाँ। एक हम्म। सर टीवी चैनल भी है सर जो जी टीवी, जी हाँ। यूज करता है। हाँ जी टीवी जी एग्जैक्टली, टीवी। है ना, ठीक है, वही। तो वही सब चीजें, तो अब ये सब कुछ कंट्रीज है जहाँ पे इंग्लिश को इस तरह से बोला जाता है, ठीक है। तो बहुत लोग तो जीरो को जीरो नहीं बुला के ओ भी बुलाते हैं इसको, ठीक है, डबल ओ बोलता है वो लोग, है ना, ठीक है, 9800 समथिंग ऐसे करके ये बुलाता है, यस। जीरो नहीं बुला के भी, है ना। अभी तो मूवी में जो है वो 2.0 हाँ, साउथ में सर 2 ओ ही बोलते हैं वो बोलते मैक्सिमम हैं लोग। बहुत बार, है ना। तो अब ये सब क्या है, ये सब यस वर्नाकुलरिटी सर। है, ठीक है, स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है। तो हम स्टैंडर्ड में जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, सब जगह आप टच कर सकेंगे। लेकिन अगर आप कुछ ज़्यादा उसमें चले जाएंगे, वर्नाकुलरिटी में चले जाएंगे, मतलब एक स्पेशल टाइप में चले जाएंगे, तो गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो व्हाट इज प्रिंटफ, प्रिंटफ इज अ स्टैंडर्ड यस फंक्शन, सर। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन, ठीक है, दैट रिप्रेजेंट्स, ठीक है, द स्टैंडर्ड, ठीक है, आउटपुट स्ट्रीम। तो मान लीजिए जिस समय यस प्रिंटफ सिखाया जाता है उस समय तो स्ट्रीम्स का भी सही से नॉलेज नहीं रहता कि स्ट्रीम क्या होता है, ठीक है। स्ट्रीम इज नथिंग बट फ्लो ऑफ डेटा, सर। है ना, फ्लो ऑफ डेटा। तो अब देखिए, ये स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम क्या होता है, ठीक है, किसी भी कंप्यूटर में, ठीक है, स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम क्या होता है, उसका मॉनिटर, उसका स्क्रीन एक्चुअली, है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग SCREN, स्क्रीन, जो जो भी स्क्रीन है, ठीक है, चाहे वो CRT मॉनिटर हो, LED मॉनिटर हो, प्रोजेक्टर हो, वट एवर इट इज, ठीक है। तो जो कि उसका प्राइमरी आउटपुट पोर्ट से कनेक्टेड है ना, ठीक है, जो मदरबोर्ड का प्राइमरी आउटपुट पोर्ट से कनेक्टेड है, दैट इज द स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम, रिमेंबर, ठीक है। प्रिंटर स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम नहीं होता है, याद रखिएगा, वो सेकेंडरी होता है, उसमें अलग सा फंक्शन से आपको भेजना पड़ता है चीजें, है ना, ठीक है। तो नॉट बाय यस यूजिंग, सर। तो स्टैंडर्ड क्या होता है हमारा, नॉर्मली मॉनिटर स्क्रीन जो होता है वो स्टैंडर्ड रहता है, ठीक है। तो अब देखिए, तो आप सोचिए कि कितना टेक्निकल फंक्शन है एक्चुअली में। तो अगर मान लीजिए प्रिंटफ नहीं होता था, ये काम हमको करना पड़ता था अगर खुद ब खुद, तो कितना हार्डवेयर नॉलेज चाहिए एक्चुअली यहाँ पे, है ना। क्योंकि
अगर printf को हम देखेंगे तो वहाँ पे डेफिनेटली कोई ना कोई हार्डवेयर रूटीन्स का इस्तेमाल किया होगा, है ना, एंड यूजिंग लो लेवल हार्डवेयर रूटीन्स ये चीज को अचीव किया गया होगा वहाँ पे। तो जनरली कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, तो वो सब क्या करता है, वो सब एटलीस्ट आउटपुट और इनपुट के लिए हमको फंक्शन जरूर देता है, ठीक है। इसलिए देता है कि वो सब चीजें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, अगर वो सब चीजें एक प्रोग्रामर को खुद से करना पड़े तब तो ये नया मॉडर्न लैंग्वेज का काम ही नहीं है, ठीक है। और मॉडर्न लैंग्वेज हाई लेवल कहाँ रह जाएगा फिर, ठीक है। तो हाई लेवल का मतलब है कि आप वो हार्डवेयर लेवल पे मत जाइए, ठीक है, आपको एकदम हार्डवेयर मेमोरी लेवल पे जाना ही नहीं है आपको, ठीक है। जैसे सी में चाहे तो बिना मेमोरी का नॉलेज का भी आदमी अच्छा प्रोग्राम बना सकता है, ठीक है। जैसे पॉइंटर आप Yes, यूज sir. करें, ठीक है, लेकिन कोई जरूरी तो नहीं ना कि उसको उसका एड्रेस डिस्प्ले करा के दिखाया जाए। जैसे हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं ना कभी कभी जहाँ पे हम मेमोरी का एड्रेस डिस्प्ले करवाते हैं, तो अगर आपको उसका टेक्निकल नॉलेज नहीं भी है तो भी आप अच्छा प्रोग्राम बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बना सकते, ठीक है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, है ना, कि अगर आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता है, ठीक है, तो भी आप क्या कर सकते हैं, अच्छा अच्छा प्रोग्राम आप डेफिनेटली बना सकते हैं वहाँ पे, है ना, ठीक है। तो देखिए इसका रिप्लेसमेंट तो वर्चुअली इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि एकदम इम्पॉसिबल है, पॉसिबल तो है ही, हम भी कर सकते हैं चाहने से, अगर थोड़ा सा मेहनत करें तो प्रिंट को बदला जा सकता है अपना फंक्शन से भी, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो इसलिए आपने बहुत कम देखा होगा कि लोग प्रिंट के जगह में अपना फंक्शन लिखते हैं, ठीक है ना। लेकिन एस टी आर Hmm. एलियन की जगह में हम अपना भी फंक्शन लिख सकते हैं, ठीक है, कॉस की जगह में अपना ही फंक्शन लिख सकते हैं, बिकॉज यू नो द कैलकुलेशन, यू हैव बीन टॉट द कैलकुलेशन, है ना, स्कूल वगैरह में हमको पढ़ाया गया है। और एस टी आर एलियन का तो मैंने देखिए एक छोटा सा लूप लगा के आपको दिखा दिया कि इतना आसानी से हम लेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है, इट इज सो इजी एक्चुअली, ठीक Yes, है। sir. तो एरे Yes, का sir. आर्किटेक्चर अगर हमको पता है तो इन अ वेरी सिंपल वे लूप लगा के हम लोग निकाल लेंगे। हो सकता है कि मेरा प्रोग्राम शायद जल्दी भी चले इससे, ठीक है, लेकिन इसमें बग्स कम होगा एक्चुअली में, और इसमें हो सकता है कि और हायर लेवल ऑफ कुछ क्या बोलते हैं जो चीजें होगा उसका टेक केयर किया होगा इसके अंदर में, बिकॉज वी हैव नॉट सीन व्हाट इज देयर इनसाइड दिस, है ना, व्हाट दे हैव रिटन। हो सकता है कि सेम Hmm. यही चीज हो उसके अंदर भी, ठीक है, बोल नहीं सकते, है ना, या हो सकता है कुछ और होगा इसके अंदर Yes, में, sir. ठीक है। तो बट हमने बना लिया इसका इक्विवेलेंट, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक इक्विवेलेंट फॉर दीज, है ना, ठीक है, ये प्रिंटफ और स्कैनफ। तो ऐसे सूरत में तो फंक्शन यूज करना हमारा मजबूरी बन जाता है, ठीक है। जैसे प्रिंटफ आपको प्रिंटफ यूज करना ही पड़ेगा, स्कैनफ आपको स्कैनफ यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। बट एस टी आर एलियन कॉस साइन इसके जगह में हम अपना भी फंक्शन बना के डाल सकते हैं और यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। Hmm. तो बट इन एनी वे फंक्शंस क्या करता है, रीयूजेबिलिटी देता है सबसे पहले, और फोकस डेवलपमेंट अगेन, है ना। जैसे देखिए हमारे पास में Hmm. कोई ऐसा फंक्शन नहीं है जो ये काम करता है, मैंने बार बार बोला हुआ है, ठीक है। सपोज नंबर टू या फिगर्स टू वर्ड, इस टाइप का कोई फंक्शन हमारे पास में नहीं होता है, किसी भी लाइब्रेरी में नहीं मिलता है एक्चुअली में, ठीक है। तो बिकॉज हर किसी को जरूरत नहीं पड़ता है इसका फिगर्स टू वर्ड्स निकालने का। तो स्पेशली अगर आप बिलिंग Yes, sir. सिस्टम बना रहे हैं कभी भी तो उसमें हमको जरूरत पड़ता है। तो अगर से फॉर एग्जांपल आपके पास में ऐसा ही काम ज़्यादातर आता है, ठीक है, कि आपको इन्वॉइसिंग बिलिंग यही सब टाइप का सॉफ्टवेयर मेनली बना के देना पड़ता है, तो आप इस तरह का फंक्शन को क्या कर सकते हैं वहाँ पे बना के एक अपना कस्टम लाइब्रेरी भी आप बना सकते हैं, जिसके अंदर में इस तरह का फंक्शन आप सेव करके रख सकते हैं, ठीक है, कि जो जब जरूरत पड़े आप इनको कॉल करके वहां पे काम चला लीजिए अपना, Yes. है ना, ठीक है, काम चला लीजिए। तो देखिए अभी हम क्या कर सकते हैं, अगर हम प्रोग्राम को इस तरह से सोचे एक्चुअली में, ठीक है, हम टास्क में Yes. उसको डिवाइड कर दें, दिस इज नोन एज मॉड्यूलराइजेशन एक्चुअली, ठीक है, दिस इज नोन एज मॉड्यूलराइजेशन, कि प्रोग्राम्स को मॉड्यूल्स में डिवाइड कीजिए, ठीक है, DIVID डिवाइड PROGRAMS प्रोग्राम्स इनटू मॉड्यूल्स, Okay, sir. ठीक है। ये मॉड्यूल्स क्या होता है, इसको कभी कभी हम लोग सब प्रोग्राम्स बुलाते हैं, ठीक है। एक बड़ा प्रोग्राम को सब प्रोग्राम्स में आप डिवाइड कीजिए, उससे क्या होता है, उससे प्रोग्राम Hmm. हैंडल करना आसान हो जाता है, ठीक है। शुरू शुरू में स्टूडेंट्स को दिक्कत लगता है सब चीज करना, आसान चीज ही असल में दिक्कत लगता है शुरू में, ठीक है, बिकॉज Sir. ज्यादा चीजें हो जाता है ना वहाँ पे, तो लोगों को लगता है नहीं ये सब बहुत मुश्किल हाँ. होगा, ठीक है। बट जैसे आप उस पर और काम करना चालू करते हैं, जब थोड़ा सा समझ में आने लगता है तो यू विल सी दैट दीज थिंग्स विल मेक योर लाइफ मच मोर इजी, बहुत आसान बनाता है आपका काम। तो मॉड्यूलराइजेशन, ठीक है, Hmm. उसके लिए क्या आता है, उसके लिए सी में जो सब प्रोग्राम्स होता है, सी में सब प्रोग्राम्स को क्या बोलते हैं हम लोग, फंक्शंस बुलाते हैं। Functions. और जावा इस समय से इन्हीं को सब मेथड्स कहते हैं. हाँ, जावा में इसी को मेथड बुलाते हैं हम लोग, है ना। बट जावा में देखिए जावा हाँ. का जो पैराडाइम है वो डिफरेंट है, ठीक है, इसलिए मैं जावा को भी Yes, उतना sir. मिक्स नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। कि जावा में जो Okay, sir. मॉड्यूल्स होता है एक्चुअली में फंक्शंस नहीं होता है, जावा में मॉड्यूल्स होता है वो ऑब्जेक्ट्स होता है एक्चुअली। Okay, sir. तो वहाँ पे थॉट बदल जाता है, थिंकिंग बदल जाता है वहाँ पे ना, वहाँ का जो मॉड्यूलराइजेशन का प्रोसेस होता है वो अलग हो जाता है, वहाँ पे हम सब प्रोग्राम के हिसाब से नहीं सोचते, हम लोग ऑब्जेक्ट के हिसाब से सोचते हैं वहाँ पे, है ना, ठीक है। Okay, sir. और ऑब्जेक्ट के अंदर में फंक्शंस होता है, ठीक है, तो वहाँ का थॉट प्रोसेस पैराडाइम बदल जाता है वहाँ पे। बट अभी जो हम बात कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं जो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ठीक है, उसका पैराडाइम की बात कर रहे हैं हम लोग, जहाँ पे जो हमारा मॉड्यूल्स होता था वो सब प्रोग्राम्स होता था, ठीक है, या फंक्शंस होता था, Hmm. है ना, ठीक है। तो वो Yes, sir. चीज
तो अभी आप क्या करते हैं, आप प्रोग्राम्स में क्या क्या फंक्शंस बनेगा वो आप सोचते हैं, ठीक है, और फिर ये आपस में कैसे इंटरेक्ट करेगा ये भी आप सोचते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। दो फंक्शन आपस में कैसे बात करेगा, जैसे हाउ मेन कैन टॉक टू अ फंक्शन नोन एज ऐड, है ना, बिकॉज आप जानते हैं कि आपका जो वर्चुअल प्रोग्राम होता है वो मेन ही होता है, ठीक है, एक्चुअली यही हमारा प्रोग्राम होता है। अब जिसको हम इसके बीच में कॉल करते हैं वही प्रोग्राम का हिस्सा बनता है। जैसे जब आप प्रिंट को कॉल करते हैं, प्रिंट इज देयर समवेयर इनसाइड द लाइब्रेरी, है ना, कहीं पे पड़ा हुआ है, वहां से वो आता है, प्रिंट आता है, रन करके चला जाता है। सिमिलरली आपने एक प्रोग्राम बनाया हुआ ऐड का कहीं पे, है ना, ठीक है ना, जिसमें इसी में कहीं पे वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया हुआ है ए एंड बी, ठीक है। सो सी दिस इज हाउ यू आर इंटरेक्टिंग विद द फंक्शन ए एंड, ठीक है, और यहाँ पे भी तो कुछ देंगे ना आप, यहाँ पे भी कुछ देते हैं, ठीक है, सपोज एंटर अ नंबर ऐसे करके। तो कभी कभी सिर्फ हम लोग एक स्ट्रिंग लिख के छोड़ देते हैं, और कभी कभी हम क्या करते हैं, कुछ वेरिएबल्स हम यहाँ पे डालते हैं, ठीक है, कभी कभी हम ऐसे करके कुछ वेरिएबल्स डालते हैं, ठीक है ना। प्रिंट में भी हम लोग यस सर। वेरिएबल्स डालते हैं, जैसे ये तो हमने ऐसे लिख दिया, और लास्ट में अगर हम लोग प्रिंट एफ द सम इज, ठीक है, और उसके बाद में हम लोग कॉमा करके ऐसे करके डाल दिया हमने, देखिए यहाँ पे एक वेरिएबल भी आया, ठीक है। एंड यूजुअली, ठीक है, द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल विल सब्सटीट्यूट दिस प्लेस, है ना, तो इसको प्लेस होल्डर या हम लोग फॉर्मेट स्ट्रिंग बुलाते हैं। तो इसको क्या रिप्लेस करेगा, इसको इसका वैल्यू रिप्लेस करने वाला है ना। तो देखिए, तो यस whenever, ठीक है, देखिए आपका मेन क्या कर रहा है, आपका मेन इंटरेक्ट कर रहा है, बातचीत कर रहा है प्रिंटफ के साथ में, ऐड के साथ में। तो whenever they will talk, ठीक है, तो कई बार होगा कि इनको इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करना पड़ेगा आपस में, है ना, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होता है यूजिंग पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। तो ये वो आर्ग्यूमेंट्स हो गया, ये पैरामीटर्स हो गया, ठीक है। तो जैसे ये इसमें भी हम दो भेज रहे हैं, इसमें हमने एक ही भेजा, ठीक है, और इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने दो पैरामीटर्स भेजा, सेम प्रिंटफ फंक्शन, ठीक है, बट एक में क्या जा रहा है, एक में दो पैरामीटर जा रहा है, एक में एक जा रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, और इंटरव्यू में काफी बार इसमें भी कंफ्यूज किया जाता है इस क्वेश्चन में भी, ठीक है, कि जैसे ये यस सर। सिचुएशन आपको दे देगा, ठीक है, ये सिचुएशन आपको दे दिया, फिर उसके बाद में लिखेगा नीचे एक स्टेटमेंट, है ना, या मतलब हाथ से लिख देगा कि लुकिंग एट द अबव सिनेरियो, ठीक है, इट इज क्वाइट एविडेंट दैट सी supports फंक्शन ओवरलोडिंग, है ना, ठीक है, सही है। तो योर व्यूज ऑन दिस। देखिए अभी एक सिंपल सा ये प्रॉब्लम है, ठीक है, अब इसमें देखिए इंटरव्यूअर आपको यस फंसा सर। रहा है, ठीक है ना। तो ऊपर में दे दिया, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हमारा मेन ऐड यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, एडीडी ऐड ऐसे करके बना हुआ है यहाँ पे, सपोज आई एन टी एक्स कॉमा आई एन टी वाई ऐसे करके बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। एंड सपोज नेक्स्ट लाइन में मैं क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट लाइन में मैं फिर से ऐड को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, एंड ए कॉमा बी यस कॉमा सर। सी के साथ में कॉल कर रहा हूँ, है ना, ठीक है। एंड यस इसके लिए सर। हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड को वापस बनाना पड़ेगा हमको, ए डी ऐड, ठीक है, आई एन टी एक्स कॉमा आई एन टी वाई कॉमा आई एन टी जेड ऐसे करके मैंने बना दिया, ठीक है, और फिर जो ऑपरेशन करना था अंदर यस में सर। कर दिया गया है, ठीक है। यस सर। तो क्या ये सिनेरियो पॉसिबल है सी में, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इस कॉल को देखने से तो यस लग सर। रहा है कि पॉसिबल है, ठीक है, ये जब कॉल को आप देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दो पैरामीटर्स है और यहाँ पे सिंगल पैरामीटर है, ठीक है। सेम थिंग आई एम ट्राइंग टू यस डू सर। विथ माई फंक्शन सिग्नेचर ऑल्सो। डिफरेंट आ रहा है बट हाँ, फंक्शन एक ही है, नाम फंक्शन एक एक है। ही एग्जैक्टली, ठीक है, फंक्शन एक ही है, ठीक बट है। आर्गुमेंट सर जो कहते हैं ना, वो सिग्नेचर या फिर आर्गुमेंट जो हाँ एक्टिविटी तो वो डिफरेंट है ना। बिल्कुल, हाँ तो सिग्नेचर्स यहाँ आर पे तो डिफरेंट, है ना। फंक्शन ओवरलोडिंग तो बोल सकते हैं। हाँ, तो बट आप फिर से जैसे बुक्स में जाके देखिएगा तो सी डजन सपोर्ट फंक्शन ओवरलोडिंग, अगर आप इस चीज को लिखिएगा जाके, है ना, इस चीज को लिखिएगा तो वो काम ही नहीं यस सर। करेगा, वो एरर दे देगा कि आप फिर से रिडिफाइन कर रहे हैं, आप ऐड को फिर से डिफाइन कर रहे हैं, ये एरर आ जाएगा वहाँ पे ना, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा कि आप ज्यादा पैरामीटर के साथ में ऐड को कॉल कर रहे हैं, बिकॉज उसको सिर्फ यही ऐड मालूम है, ठीक है, इट नोज ओनली दिस ऐड, इट डजंट दो नो दिस ऐड। पैरामीटर के साथ। हाँ, दो पैरामीटर के साथ यस वही सर। वाला जो पहले आ गया, अगर ये वाला पहले आ गया तीन पैरामीटर वाला तो उसको जानेगा, और ये अगर पहले आ गया तो इसको जानेगा, दोनों में से एक को जानेगा वो। तो ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कौन पहले आया, तो यहाँ तो ये पहले आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे एरर आ जाएगा कि आपने कुछ ज्यादा पैरामीटर के साथ में इस फंक्शन को कॉल कर लिया। एक्चुअली में ये फंक्शन इससे कम पैरामीटर पे कॉल होता है, ठीक है, दैट इज व्हाट विल हैपन। बट फिर इसमें ऐसा क्यों हो रहा है, इसमें ऐसा क्यों हो रहा है, कभी कभी हम लोग तीन वेरिएबल चार वेरिएबल तो यूज कर सकते हैं ना हम लोग यहाँ पे, ठीक है। इनफैक्ट हम यस लोगों ने सर। कोई वो देखा नहीं कि कितना वेरिएबल्स तक किया जा सकता है इसमें, आज तक जितना हमने ट्राई किया उतना तो गया ही यहाँ पे, ठीक है। तो व्हाट इज यस दिस फेनोमेना देन, ठीक है। एक तो हम लोग को लग रहा है कि ऑपरेटर सॉरी फंक्शन ओवरलोडिंग है, ये लग रहा है, ठीक है। तो व्हाट इज यस दिस सर। फेनोमेना, ये है क्या फेनोमेना ये,
क्यों प्रिंट एफ के साथ ऐसे, इवन स्कैन के साथ भी होता है, ठीक है। तो जब स्कैन यूज कीजिएगा आप, SCN स्कैन, तो मान लीजिए एक ही स्टेटमेंट में हम %d लिख सकते हैं और उसके बाद में कॉमा करके आप जितना चाहे उतना दे सकते हैं, A B, ठीक है, या C को भी देना है तो आप इसी लाइन में C को भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो हाउ कम प्रिंट एंड स्कैन, ठीक है, दे आर सपोर्टिंग मोर देन वन फॉर्म, है ना, एक से ज्यादा फॉर्म में आप इसको यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो इज इट फंक्शन ओवरलोडिंग? आंसर इज नो, इट इज नॉट फंक्शन ओवरलोडिंग एक्चुअली, ठीक है। सी कभी भी, यस सी सर, सपोर्ट ही नहीं करता फंक्शन ओवरलोडिंग को, है ना। सी में पॉलीमॉर्फिज्म है ही नहीं एक्चुअली में। यस सर, व्हाट इट इज। तो देखिए ऐसे ऐसे चीजों पे क्या होता है कि इंटरव्यूअर आपको पकड़ लेता है एक्चुअली में, है ना, ठीक है। एंड दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स एक्चुअली, वेरी बेसिक थिंग, है ना, ठीक है। तो असल में एक यस कॉन्सेप्ट होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो बहुत रेयरली बुक्स में डिस्कस्ड है, वेरी रेयरली इट इज डिस्कस्ड इन द बुक, ठीक है। द कॉन्सेप्ट इज नोन एज फंक्शन विद वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स। फंक्शन विद वेरिएबल आर्गुमेंट्स। हाँ, तो ये वेरिएबल आर्गुमेंट का मतलब ये नहीं कि देखिए वेरिएबल आप दे रहे हैं आर्गुमेंट में, वो नहीं, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी ए वेरिएबल है, बी वेरिएबल, या वेरिएबल का मतलब होता है डिफरेंट नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, है ना, ठीक है। वेरिएबल ARGUMENTS। तो ये C++, जावा सब सपोर्ट करता है, ठीक है। जैसे इसका मैं बस एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, आज मैं डिस्कस नहीं करूंगा इसको, आई एम जस्ट शोइंग यू एन एग्जांपल हियर, ठीक है, वो भैया ओके खाली आप सर। एग्जांपल खाली देख लीजिए। FANCTN तो सर फंक्शन, यहाँ वेरिएबल आर्गुमेंट कहने का मतलब है कि एक डिफाइन नहीं कि हम मतलब एग्जैक्टली कितना डिफरेंट नंबर ऑफ वेरिएबल देंगे। हाँ मतलब कितना आर्ग्यूमेंट्स, तो बेटर यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं, वहाँ पे देखिए लिखा हुआ ना वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। यस सर, NUMBL मतलब हमने ये, सर हाँ, यहाँ पे सब प्रोग्रामर्स एक दायरा तय नहीं किया कि हाँ आप कितना कितने आर्ग्यूमेंट्स होगा, नंबर्स तक जा सकते एग्जैक्टली, है हैं। ना, कितना यस आर्ग्यूमेंट्स सर, होगा वो तय नहीं हुआ है, ठीक है। वो तो आप पे डिपेंड आप कितना यूज कर लो। बिल्कुल, ठीक है, बट उस हिसाब से आपको प्रोग्राम बनाना पड़ेगा कि जितना भी है वहाँ पे जितना भी आएगा, ठीक है, उसको किसी हिसाब से यस आपको सर। वैलिडेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देखिए बस यहाँ पे एक चीज देखिए, ये चीज देखिए यहाँ पे जो यूज किया हुआ है, ऐसा तो कभी भी प्रोग्राम में आपने यूज नहीं किया होगा, ये जो डॉट 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 करके 3 दिया जा रहा नो सर। है ना। तो बेसिकली क्या होता है, देखिए ये जो है, ये शुरू में जो हमने रखा हुआ है ये इंटीजर, मतलब ये आर्गुमेंट का काउंट रखता है कि कितना आर्गुमेंट्स आ सकता है या आया है, ठीक है, वो इसके पास रहता है, ठीक है। और यहाँ पे डॉट 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 करने का यस मतलब आप जितना भी आप यूज कर सकते हैं। एंड इस सिनेरियो के साथ में मोस्टली हम लूप का इस्तेमाल करते हैं, देखिए, है ना, ठीक है, यू मोस्टली यूज लूप बिकॉज एक से ज्यादा आर्गुमेंट आ सकता है वहां पे। तो लूप की मदद से आप क्या करेंगे, इस सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करेंगे। और लूप में मोस्टली, ठीक है, ये जो आपका लूप का जो काउंटर होगा वो इसके हिसाब से चलेगा। ये जो ARG काउंट था ना ये वाला, कि कितना आर्गुमेंट्स आएगा, ठीक है, ये आया मेरे पास में, उसके हिसाब से लूप चलेगा, ठीक है। तो आप चाहने से इसको डिस्प्ले करा सकते हैं वैल्यूज को, ठीक है, जो करना है आप कर सकते हैं, ठीक है। तो लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस है। तो एक बार इसको देख लीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में भी हम डिस्कस कर सकते हैं इसको। तो दिस फीचर यू विल गेट इन ओके ऑलमोस्ट ऑल द सर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो देखिए फीचर था, लेकिन आज तक कोई बुक में नहीं मिला इसलिए कभी डिस्कस नहीं किया गया, या किसी सिलेबस में नहीं मिला इसलिए डिस्कस नहीं किया गया। तो सबसे खराब चीज यही होता है ओके सर। सिलेबस का और बुक्स का, है ना, कि अगर आप सिर्फ एक बुक के साथ बाइंड होके चलेंगे तो जितना वो बुक सिखाएगा उतने तक रह जाएंगे, ठीक है। एंड इफ यू आर बाइंडेड टू अ सिलेबस, ठीक है, तो आप सिलेबस तक रह जाएंगे। तो ये क्वेश्चन मेरा आज का नहीं था, ये क्वेश्चन मेरा बहुत पुराना था एक्चुअली में, ठीक है, कि जब मैंने भी C++ पढ़ा हुआ था तो नो बडी वॉज एबल टू क्लियर इट। और तब हमारा सबसे बड़ा चीज क्या था, गूगल नहीं था उस जमाना में, ठीक है। तो हम लोग जब पढ़ते यस सर। थे तब गूगल नहीं था। तो गूगल आया भी तो इट वाज नॉट सो रिच एक्चुअली, जैसे आज रिच हो गया है। अभी तो देखिए ना, मैंने आधा ही टाइप किया था यहाँ पे, आधा ही टाइप किया वो मुझे बता देता है, जैसे, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता है FUNCTN फंक्शन विथ, ठीक है, वेरिएबल। तो अब तो खैर टाइप कर लिया बोल के, लेकिन देखिए अब सिमिलर सर्चेस कितना ज्यादा आ रहा है यहाँ पे, है ना, ठीक है, कितना ज्यादा आ रहा है यहाँ पे, यस सर। ठीक है। तो ये सब चीजें तो था नहीं उस जमाना में कि इस तरह से पता चले। इनफैक्ट लिखना भी हमको अपना से पड़ेगा कि क्या ढूंढना है, और फिर रिसोर्सेज इतना रिच भी नहीं होता, तो वेब वाज नॉट सो रिच कि हमको मिल जाए सारा चीजें, ठीक है, उस जमाना में ये चीज था। तो बट नाउ यस थिंग्स आर सर। डिफरेंट। तो अब अगर आप बहाना करेंगे कि नहीं ये हमको सीखने नहीं मिल रहा है या हमको रिसोर्सेज नहीं मिल रहा है, तो अब तो मैं बोलूंगा कि बच्चा बहाना सच का बना रहा है। हमारे जमाने में ऐसा नहीं होता था। प्लस द एक्सपेंस, द कॉस्ट ऑफ द बुक ऑल्सो, ठीक है। तो तब भी लगभग दाम वही था जो आज है बुक का दाम। हम लोग भी खरीदते थे, 200-300 से नीचे का किताब नहीं मिलता था उस जमाना में भी। तो फॉर दैट टाइम 200-300 रुपीज एक मैटर करता था असल में, ठीक है। तब 500 का नोट बहुत बड़ा होता था हमारे लिए, ठीक है। आज तो 500 का नोट कुछ भी नहीं है, ठीक है, लेके जाते मार्केट में कब खर्चा हो जाता है पता नहीं चलता है, ठीक है। तो जो यस सर। मैगी शायद हम लोग 5 में खाते थे, आज 12 हो गया वो मैगी, ठीक है। आप देखिए वेट 12। घटते जा रहा है एक्चुअली में। रेट अभी भी वही है, रेट और वही 10 रुपया आज भी है। बट 10 रुपया में हम लोग शायद उस समय में 150-200 ग्राम खाते थे, आज आप लोग शायद 70 ग्राम खाते हैं,
ठीक है, वो हाफ से भी कम हो गया, वो जो उस जमाने का 5 रुपए का था वो आज 12 रुपए का हो गया एक्चुअली में, है ना, ठीक है। तो आदमी तो वो नहीं सोच रहा है, आदमी पैकेट का साइज सिर्फ देख रहा है ना, बट वो जो ग्राम्स तो कोई भी नहीं देख रहा है कि ग्राम्स कितना घट रहा है, क्या हो रहा है। या हम लोग के टाइम में भी 10 का Yes, ये sir. आता था, अंकल चिप्स तब आता था, लेस कम ही आता था तब, है ना। तो बट Yes, इट sir. हैड आई Yes, थिंक sir. अराउंड 35 और 40 ग्राम्स में चिप्स आता था, अब तो हार्डली 20 ग्राम बच गया मेरे ख्याल से चिप्स, है ना, ठीक है, जो 10 का आता है उसमें। तो सर थम्स अप का 12 का बोतल सर आता था सर 12 रुपए में, तो आज तो हाँ, सर 14 रुपए में छोटा, 15 रुपए में छोटा वाला ही आता है। तब छोटा सा आता है वो, है ना। तो थिंग्स हैव चेंज एक्चुअली, बट पीपल आर हार्डली रियलाइजिंग दीस थिंग्स, है ना। तो लेकिन बुक्स का दाम मैंने देखा है कोई ज्यादा उतना फर्क नहीं हुआ, आज भी वो सब किताब जो हम लोगों ने भी 300 400 500 में खरीदा है, आज भी वो सब किताब का लगभग वही प्राइस है, ठीक है। और अब तो किताब का पॉपुलैरिटी घटते जा रहा है एक्चुअली में, जो वेब रिसोर्सेज के कारण, है ना। तो इसके कारण भी ये लोग दाम नहीं बढ़ा यस सकता है, सर। क्योंकि बढ़ाएगा तो किताब और कोई भी नहीं लेगा, है ना, इसके लिए। तो सिर्फ वो सब जो कंपटीशन का यस किताब है सर। वो सब का तो दाम अच्छा बढ़ रहा है, क्योंकि वो चाहिए आदमी लोग को, है ना, ठीक है, तो हम्म। उसका दाम बढ़ रहा है, बट हम्म। अदरवाइज टेक्स्ट बुक का दाम कोई खास नहीं बढ़ रहा है एक्चुअली में, है ना, ठीक है, जो हम लोग पढ़ते थे। हम्म। तो दैट वाज द थिंग। तो रिसोर्सेस कम था, हाँ। तो इसलिए हम लोग को नहीं पता चल पाता था, हम लोग को साल साल भर 2 2 साल वेट करना पड़ता था, तब जाके कुछ मालूम चलता था हम लोग, है ना। लाइब्रेरी में जाके कितना किताब छानते थे हम्म। तब जाके मालूम चलता, बट आज तो एक बार टाइप करते हैं एंड वी गेट द थिंग्स, है ना। तो देखिए वहां पे क्या एक्शन में चल रहा है, वहां पे चल रहा है ये वाला फीचर एक्चुअली में, ठीक है। तो आप जब प्रिंट का वो देखिएगा ना, सिंटेक्स कहीं पे देखने जाइएगा, ठीक है। तो यस सर। उसका जो जनरल फॉर्म होगा, जो सिंटेक्स होगा प्रिंट का, तो PRINT प्रिंट एफ सिंटेक्स, तो कहीं मिल जाए हम लोग को तो, है ना। जैसे ये सब तो नहीं, कोई ऑफिशियल साइट पे अगर हम लोग को मिले, जैसे टर्बो सी प्लस खोलेगा तो वहाँ पे बहुत अच्छा से दिया हुआ है एक्चुअली, है ना। ये सब में तो नहीं मिलेगा हम लोग को। तो उसमें बहुत अच्छी तरह से दिया रहता है कि मतलब वहाँ पे भी वेरिएबल आर्गुमेंट है, वो डॉट 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 जो था ना, वो डॉट 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 एकदम मेंशन किया हुआ रहता है वहाँ पे। तो टर्बो सी प्लस इसीलिए मुझे भी कभी कभी अच्छा लगता है, बिकॉज उसका हेल्प का जो लाइब्रेरी था इट्स सो गुड एक्चुअली, ठीक है। ये तो रीच नहीं कर पा रहा है, खैर। तो उसका हेल्प का जो लाइब्रेरी था इतना अच्छा था कि ये सब डिटेल्स भी वहाँ पे था, तो आराम से पता चल जाता है सब चीज़ें, है ना, ठीक है। तो चलिए मे बी टुमारो वी कैन सी दिस फीचर ऑल्सो कि ये कैसे काम करता है, ठीक है, वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स के साथ हम कैसे काम करते हैं ना, ठीक है। तो दैट इज व्हाट इज वर्किंग है एक्चुअली, ठीक है, वो यहाँ पे काम कर रहा है प्रिंट एफ स्कैन एफ के साथ में, ये है प्लस और भी जो लाइब्रेरी के फंक्शंस है उसके साथ में यही सब चीजें हैं, ठीक है। तो बहुत बार क्या होता है कि जो नॉर्मल प्रोग्रामर्स है वो सब यहाँ तक नहीं पहुंच पाते, ये सब चीज तक नहीं पहुंच पाते, इसलिए बुक्स में भी डिस्कस नहीं रहता है। बुक में भी वो सब चीज ज्यादा डिस्कस रहता है जो आप यूज करते हैं, है ना, मोस्टली, ठीक है। तो ये चीज है। हम्म। तो चलिए, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, फंक्शन ओवरलोडिंग इज नॉट पॉसिबल, सो वी कैन नॉट हैव टू फंक्शंस विद द सेम नेम। बट अगर आपने भी यहाँ पे वो वेरिएबल वाला बनाया हुआ है, जैसे INTX, और उसके बाद में आपने भी डॉट 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 करके बनाया हुआ है, तो फंक्शन एक ही रहेगा, ठीक है, फंक्शन विल बी वन, बट यू कैन हम्म। कॉल इट विद वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। तो आप 2 के साथ भी कॉल कर सकते हैं, आप 3 के साथ भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे सर डॉट 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 3 डॉट लगाने के बाद सर हम मतलब कितने भी नंबर ऑफ आर्गुमेंट यूज कर हाँ, सकते हैं। कितना यहाँ कितना भी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स यूज कर सकते हैं, तो उसका हम लोग कोई वो मिला नहीं कि मैक्सिमम कितना हो सकता है बोल के, ठीक है। एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स लिखता यस है, सर। यू कैन यूज इट, ठीक है। बट एक वेरिएबल होना ओके चाहिए जो सर। काउंट मेंशन करता है, काउंट रखता है कि कितना आर्ग्यूमेंट्स आया रन टाइम में, है ना, कितना आर्ग्यूमेंट्स मिला, वो ये रखता है, हम्म। ठीक है, एक वेरिएबल। तो यू कैन गिव एनी नेम टू इट। कौन सा सर? ये जो एक्स एक्स। मैंने लिखा हुआ है ना, एक्स जो फर्स्ट वेरिएबल होगा, ठीक है, द फर्स्ट वेरिएबल विल ओके सर। मेंटेन द काउंट, है ना, ये काउंट रखेगा। और फिर यहाँ जो आ रहा है, यहाँ पे एक्चुअल आर्ग्यूमेंट आ रहा है ना, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट यहाँ पे आ रहा है। तो चलिए, तो वही हम्म। मॉड्यूलाइजेशन में क्या होता है, हम प्रोग्राम को डिवाइड करते हैं अलग अलग टास्क में, ठीक है, एंड फाइनली वी कॉल देम इन मेन। तो मेन में नॉर्मली फंक्शन कॉल से रहना चाहिए जाता है, ठीक है। आप कोशिश कीजिए कि बाकी का लॉजिक को आप सेपरेट कर दे इधर उधर, है ना, अलग अलग फंक्शंस बना लीजिए बाकी का लॉजिक यस के सर। लिए। तो उससे क्या होता है, उससे आप ये आपका डेवलपमेंट एकदम फोकस्ड होकर याद रखिएगा, ठीक है, योर डेवलपमेंट विल बी वेरी फोकस्ड, ठीक है। और एक चीज है, जैसे डिवाइड एंड कनकर बोला जाता है ना, यस सर। या डिवाइड एंड रूल भी बहुत लोग बोलते हैं, ठीक है। कि देखिए एक बड़ा प्रॉब्लम को अगर आप छोटा छोटा पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दीजिएगा, देन इट बिकम्स मैनेजेबल, ठीक है, आप आराम से उसको मैनेज कर सकते हैं। बट एक बड़ा प्रॉब्लम को आप हमेशा से बड़ा प्रॉब्लम की तरह देखेंगे, ठीक है, देन इट विल बी डिफिकल्ट, वो हमेशा डराएगा आपको, ठीक है ना, हमेशा डराएगा। तो इसीलिए ऑलवेज क्या होना चाहिए कि बड़ा प्रॉब्लम को हमको छोटा सा पार्ट्स में डिवाइड कर देना चाहिए, और वो छोटा सा पार्ट्स को अगर आप लेके चलिएगा ना, तो पूरा प्रॉब्लम सॉल्व ना हो, लेकिन मतलब मैक्सिमम हद तक तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, याद रखिएगा ना, ठीक है। तो
ये मतलब ये फंक्शंस बनाने के पीछे भी यही लॉजिक रहता है हमारा, डिवाइड एंड कनकर का, मतलब मॉड्यूलाइजेशन के पीछे में यही लॉजिक रहता है कि अगर हम एक बड़ा प्रोग्राम को छोटा सा प्रोग्राम्स में डिवाइड कर दे तो इट विल बिकम मोर मैनेजेबल, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो इसको मैं कभी कभी बुलाता हूँ फोकस डेवलपमेंट, कि हर एक डेवलपर को आप फोकस करा सकते हैं कि आप ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो, एंड लेटर ऑन यू कैन कंबाइन एवरीथिंग, ठीक है। आप हर चीज को एक जगह ला सकते हैं। एंड सबसे बड़ा फैक्टर और होता है रीयूजेबिलिटी, ठीक है। एक बार अगर आप कोई कोड बना लेते तो उसको रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कम्स इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें हम लोग फंक्शन को, है ना। तो अगेन अगर आप बालागुरुस्वामी का बुक पढ़िएगा तो वहाँ पे 5 टाइप का फंक्शन ये लोग डिस्कस करता है, ठीक है ना। तो ऐसा कोई टाइप है नहीं, ऐसा कोई कैटेगरी है नहीं, बट बालागुरुस्वामी किताब में अच्छा निकाला, कोई बुरा नहीं निकाला, अच्छा ही बनाया हुआ है, ठीक है। कि जैसे वो लोग कैटेगरी 1, 5 कैटेगरीज वो लोग डिस्कस किया वहाँ पे। इफ यू रीड यशवंत कानितकर या बाइडन गॉडफ्राइड पढ़ते तो वहाँ नहीं है ऐसा, ठीक है, उनका अपने तरीका से दिया हुआ है। तो यहाँ पे फर्स्ट कैटेगरी ऑफ फंक्शन में क्या है कि दोज फंक्शंस जो कुछ रिटर्न नहीं करता है, ठीक है, कुछ रिटर्न नहीं करता, ना ही कुछ ये वैल्यूज आपसे लेता है, ठीक है। फंक्शंस विथ नो आर्ग्यूमेंट्स एंड नो रिटर्न वैल्यू, ठीक है। तो कुछ कुछ जैसे हमारा वॉइड मेन होता था, ठीक है, जैसे आप लोग लिखते हैं वॉइड मेन, तो वॉइड मेन डजंट रिटर्न एनीथिंग एंड इट डजंट एक्सेप्ट एनीथिंग एज आर्ग्यूमेंट, है ना, ठीक है। बट अभी तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नॉर्मली आईएनटी लगा देते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लास्ट में एक रिटर्न 0 कर देते हैं, ठीक है। तो ये कैटेगरी 1 नहीं है। तो चलिए हम लोग ट्राई करके देखते हैं कि कैटेगरी 1 का फंक्शन कैसा होता है, ठीक है। ट्राई करके हम लोग देखते हैं। तो एक काम करते हैं हम लोग, जी एडिट है ना, और CATEGOR कैटेगरी 1 फंक्शन डॉट सी के नाम से एक प्रोग्राम बना लेते हैं। ऊपर में सिर्फ एक टैग दे देते हैं, ठीक है, कैटेगरी 1 फंक्शन। तो इसमें FANC फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। तो देखिए जब भी फंक्शन के साथ काम करते हैं तो आप मेन को सिर्फ बना के छोड़ दीजिए ना, ठीक है, मेन को बना के छोड़ दीजिए। और आप जब भी सी का कोई भी किताब पढ़िएगा तो वहां पे सी का प्रोग्राम का एक स्ट्रक्चर जरूर डिस्कस किया रहता है इन अ सी प्रोग्राम, ऑलवेज एट द टॉप, ठीक है। ये आता है, ये वाला पार्ट जिसको डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन बोलते हैं हम लोग कभी कभी, है ना, दिस इज द डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। उसके बाद में ये आएगा, है ना, इंक्लूड सेक्शन आएगा, ठीक है। उसके बाद में एक डिफाइन सेक्शन आएगा इस तरह से, ठीक है, जैसे हमने किसी किसी प्रोग्राम में इस तरह से पाई को हमने डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। तो कोई भी अगर आपको कांस्टेंट को डिफाइन करना है तो आप क्या कर सकते हैं, कोई भी सिंबॉलिक कांस्टेंट को डिफाइन करना है तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, उसको डिफाइन कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर में, ठीक है। तो फर्स्ट इंक्लूड सेक्शन, नेक्स्ट डिफाइन सेक्शन, और फिर उसके बाद में कोई ग्लोबल डिक्लेरेशन हो, तो जैसे अगर कोई वेरिएबल, ठीक है, को अगर आपको ग्लोबली डिक्लेयर करना हो तो इस तरह से आप यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। सो लाइक दिस वेरिएबल एज डिफाइन करते हैं। नहीं, सिर्फ ये INT AB करके देखिए ऊपर में है ना, मेन के ऊपर मैंने डाल दिया, तो इसको ग्लोबल डिक्लेरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया कांस्टेंट बनाना, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको सिंबॉलिक कांस्टेंट बोला जाता है, कांस्टेंट, हाँ, यस सर, ठीक है। और ये हो गया ग्लोबल डिक्लेरेशन, ठीक है। तो हमेशा मतलब जो जो चीज जैसे आया, तो ये सब सब ऑप्शनल है, ये सब ऑप्शनल है, ठीक है। इनफैक्ट पुराना कंपाइलर्स में तो ये भी ऑप्शनल होता था जो हम इंक्लूड करते थे, ठीक है। तो बट नया कंपाइलर्स में इसको ऑप्शनल नहीं रखा गया है। तो फर्स्ट ऊपर में डॉक्यूमेंटेशन विच इज ऑप्शनल अगेन, इंक्लूड सेक्शन जो कि अब ऑप्शनल नहीं, अब इंक्लूड कंपलसरी हो गया, मैंडेटरी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट ये डिफाइन सेक्शन ऑप्शनल है, फिर ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑप्शनल है, ठीक है। बट मेन इज नॉट ऑप्शनल, बिकॉज मेन नहीं रहेगा तो आपका प्रोग्राम चलेगा नहीं, ठीक है। तो मेन तो कंपलसरी मेन रहना चाहिए प्रोग्राम के अंदर में। उसके बाद में अगर आपका कोई सब प्रोग्राम से तो वो नीचे में आना चाहिए, ठीक है। तो जैसे वही सिंपल सा एडिशन वाला प्रोग्राम को ट्राई करते हैं यहाँ पे। तो जैसे मेरे पास में एक फंक्शन है ऐड नाम से, ठीक है, तो नो रिटर्न टाइप एंड नो आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। तो ना कोई रिटर्न टाइप है यहाँ पे, ना कोई आर्ग्यूमेंट है, रिमेंबर, ठीक है। तो ये मेरा फंक्शन, तो ये कहाँ बनेगा, ये हमेशा नीचे बनेगा, याद रखिएगा, ठीक है। चाहने से इसको ऊपर ही बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा ही बनाया जा सकता है ऊपर में इसको, ठीक है। तो बट यूजुअली जो स्टैंडर्ड बना हुआ है, ठीक है, जो प्रोसेस हम फॉलो करते हैं वहां पे हमेशा इसको कहाँ बनाया जाता है, नीचे में बनाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। बिकॉज मेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। बट यही जब आप C++ में चले जाइएगा, ठीक है, तो दे व्हाट हैपेंस, वहाँ पे क्लास आपको पहले बनाना पड़ता है वहाँ पे, ठीक है। जितना क्लासेस होता है वो पहले बनेगा, और उसके बाद में क्या होता है, लास्ट में मेन फंक्शन आता है हमारा, है ना, ठीक है, लास्ट में आता है वहाँ पे।
तो ये थोड़ा सा चेंज हो गया, तो ये स्ट्रक्चर पे भी काम करना जरूरी होता है हमको, ठीक है। हर उसमें आप देखिएगा, हर लैंग्वेज का किताब में कहीं ना कहीं आपको मिलेगा कि उस लैंग्वेज का ठीक है। प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है ना, लाइक दैट। तो चलिए, ये तो हो गया। यस तो एक यस। काम करता हूँ मैं, खाली खाली ऐड को यहाँ पे कॉल करता हूँ मैं, ठीक है। आई एम कॉलिंग दिस ऐड हियर। ओके अभी सर। खाली है, देखिए पूरा खाली है, कुछ भी नहीं है प्रोग्राम में, ठीक है। एंड सिंस मेन इज रिटर्निंग इन इंटीजर, हम यहाँ पे डाल देते हैं रिटर्न जीरो को। हालांकि रिटर्न जीरो नहीं भी लिखते तो वो काम तो कर जा रहा है, बट स्टिल काम फॉलो करेगा करते ना। हैं। हाँ, फॉलो करते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं रिटर्न जीरो। चलिए, तो देखिए बेसिक अभी तो कुछ भी नहीं है इस प्रोग्राम में, बट हम इतना ही पे कंपाइल करके देखते हैं व्हाट हैपेंस, है ना, व्हाट हैपेंस। ओके सर। तो यहाँ जाते हैं सर जीसीसी, हाँ बोलिए बोलिए। सर जीरो कंप्यूटर में सर ट्रू के लिए माना जाता है ना। नहीं, नॉट ऑलवेज एक्चुअली, ठीक है, नॉट ऑलवेज, लेकिन ये प्रोग्राम तो जितना भी लिखते हैं वहाँ पे जीरो फॉल्स के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। ओके सर। यूजुअली नॉन जीरो जो होता है वो ट्रू के लिए होता है, ठीक है। हर जगह वन ट्रू के लिए नहीं होता, बहुत जगह वन माना जाता है ट्रू को, ठीक है, बट नॉन जीरो एक्चुअली ट्रू के लिए होता है, और जीरो ज्यादातर क्या के लिए होता है, फॉल्स के लिए होता है, ठीक है। तो सर यहाँ तो अगर ऐड कर रहे हैं तो मेरा प्रोग्राम मतलब सक्सेस कर जा रहा है, हम्म। ऐसा एज्यूम है, तो फिर हाँ, रिटर्न जीरो जो कर रहे थे उसे, नहीं तो तो यहाँ पे से ये वहाँ पे जीरो। ट्रू ट्रू एंड फॉल्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है असल में, ट्रू एंड फॉल्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ओके असल में, है सर। ना। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है यस कि सर। अगर ये जीरो ऑपरेटिंग सिस्टम को मिल गया तो ऑपरेटिंग सिस्टम संतुष्ट हो जाता है कि नहीं, सारा चीज ठीक ठाक से चल गया, है ना। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट एक्चुअली, है ओके ना। सर। क्योंकि ये मेन, फॉर ऑपरेटिंग हाँ, सिस्टम के दिस लिए। इज फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। क्योंकि मेन को कौन कॉल यस करता है, सर। मेन को तो ओएस कॉल करता है हमारा। हाँ, जावा का केस अलग है, यस सर। जावा केस में उसको वो उसका वर्चुअल मशीन कॉल करता है, ठीक है। दैट इज वाई वहाँ पे आईएनटी नहीं होता आजकल, वॉइड होता है वहाँ पे, है ना। तो क्योंकि यस उसको सर। वर्चुअल मशीन कॉल कर रहा है और उसका जो एरर हैंडलिंग होगा सारा चीज वर्चुअल मशीन को टेक केयर करना है ना। तो इसीलिए उसको कुछ रिटर्न यस बैक सर। करने की जरूरत नहीं पड़ता है वहाँ पे। बट इन केस ऑफ सी व्हाट हैपेंस इज, आपका ओएस इसको कॉल करता है। तो देखिए, आप ऑलवेज। वॉइड भी लिखिएगा तो कोई यस दिक्कत नहीं है, आप ऐसे करके भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं। कोई बात नहीं कि नहीं, है ना। लेकिन जब इस तरह का यस सर। प्रोटोकॉल बना हुआ है, इस तरह का प्रोटोकॉल बना हुआ है कि नहीं, आपको रिटर्न जीरो करना चाहिए ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम को पता चल जाए कि ये प्रोग्राम सही ढंग से कंक्लूड हुआ है, ठीक है। तो क्यों नहीं हम इस प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे, यस सर। है ना। जैसे मान यस लीजिए, यस सर। अभी आप भी है ना, घर से बाहर जाते हैं, ठीक है, तो आप बोल के जाते हैं ना कि आप जा रहे हैं, है ना। आप यस सर। नोटिफाई करके, किसी न किसी को नोटिफाई करके, विच इज अ गुड हैबिट एक्चुअली, है ना, विच इज अ गुड हैबिट, है ना। चुपचाप से चले जाएंगे तो यस सर। लोग मालूम भी नहीं चलेगा कि कहाँ गया ये, और वो अच्छा भी नहीं लगता है, ठीक है। लगता है कि मतलब कोई आपका वो यस सर। किस आप आंसरेबल नहीं किसी को, है ना। इट वोंट लुक नाइस एक्चुअली। यस सर। सिमिलरली आने के बाद में भी आप नोटिफाई कर देते, बहुत लोग होता है नोटिफाई कर देता है कि नहीं आ गया, ठीक है, इस तरह से ना। तो विच इज अ गुड हैबिट एक्चुअली, है ना, विच इज अ गुड हैबिट। तो सेम यस चीज सर। यहाँ पे भी है, वही चीज है यहाँ पे भी, है ना। कि जब प्रोग्राम तो बुलाया जाएगा, कॉल किया जाएगा, वो तो यूजर को मालूम होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को पता होगा, ठीक है। तो उस समय नोटिफिकेशन का कोई जरूरत नहीं होता है। बट प्रोग्राम पूरा ठीक तरह से चला कि नहीं चला, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट होता है ना, ठीक है। तो दैट इज वाई द लास्ट लाइन इन यस द सर। प्रोग्राम इज रिटर्न जीरो एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो लास्ट लाइन ये नहीं याद रखिएगा, ये जो यहाँ पे हम लिख रहे हैं दैट इज नॉट लास्ट लाइन, वो तो यहाँ पे आके रिप्लेस हो जाएगा ना। ये जहाँ पे हमने ऐड को कॉल किया वहाँ आके रिप्लेस होगा वो सब चीजें, ठीक है। तो हमेशा जब यस सर। प्रोग्राम रन करेगा तो लास्ट लाइन विल बी दिस रिटर्न जीरो, ठीक है, क्योंकि ब्रेस से पहले यही यस सर। है ना। तो अगर सब लाइन ठीक से चल गया तो लास्ट में ये ओएस को क्या मिलेगा, इसको जीरो मिल जाएगा, ठीक है। तो ओएस विल बी यस हैप्पी कि सर। हाँ चलो प्रोग्राम ठीक से रन कर गया, है ना, ठीक है। तो देखिए, ये जो चीज है मैंने लिनक्स में ट्राई नहीं किया है, बट विंडोज में मैं आपको क्लियरली दिखा सकता हूँ, ठीक है, रन करा के, है ना। क्योंकि वहाँ पे हमको एनवायरनमेंट वेरिएबल्स वगैरह बहुत अच्छी तरह से पता है। देखिए, विंडोज, आई एम यूजिंग विंडोज फॉर लास्ट 20 years इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, है ना। 20 साल से ज्यादा से हम लोग क्या कर रहे हैं, विंडोज को यूज कर रहे हैं। तो विंडोज। अभी वो 20 साल वाला तो एक्सपीरियंस आएगा, बट लिनक्स प्रॉपर्ली कितना दिन से हम लोग यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग इट हार्डली फॉर कितना दिन से यूज कर रहे हैं हम लोग, 2 साल 3 साल से यूज कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो अब कहाँ 20 साल का एक्सपीरियंस, यस। कहाँ 3 साल का एक्सपीरियंस। बट वी आर ट्राइंग दिस थिंग्स, ठीक है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये सब चीज को हम इवेलुएट कर ले, ठीक है, आप लोग के लिए ना, या अपने नॉलेज के लिए भी, कि ये लिनक्स किस तरह से ये सबको इंटरसेप्ट करता है, ठीक है। इफ वी आर राइटिंग रिटर्न यस जीरो, सर। क्योंकि सी का ज्यादातर प्रोग्राम बुक में भी देखिएगा तो वो लिनक्स टारगेटेड रहता है बहुत बार, है ना। तो अगर ये यस लिनक्स के लिए बना हुआ है सब चीज, ज्यादातर चीज, ठीक है, तो हाउ लिनक्स सिस्टम इनकॉर्पोरेट्स दीज थिंग्स, तो ये भी तो पता करना पड़ेगा ना हमको। विंडोज में तो मेरे पास सारा प्रूफ है, नेक्स्ट डे में भी टुमारो में विंडोज में लॉग इन करके आपको दिखा सकता हूँ ये सब चीजें, है ना। कि मतलब एकदम मेरे पास पूरा थ्योरी मैंने समझ लिया है इसका कैसे काम करता नहीं करता है, ठीक है। तो ये दिखा सकता हूँ मैं, तो कल ही दिखा दूंगा आपको ये रिटर्न जीरो का पूरा कहानी पीछे में क्या है ना, ठीक है। ओके सर। चलिए, एक और काम मैं यहाँ पे करता हूँ। अच्छा पहले, चलिए बाद में कंपाइल करते हैं। देखिए, येस्टरडे आई रैन इनटू अ प्रॉब्लम एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अभी मैंने 3 मॉनिटर सेटअप किया हुआ है, ठीक है, अपने इसमें। तो एक टीवी है असल में अलग से, ठीक है, विच इज़ ऑफ राइट नाउ, विच इज़ ऑफ राइट नाउ। तो अभी हो क्या रहा था एक्चुअली में कि
वो टीवी मैंने जानबूझ के लगाया हुआ है वो अपने कैबिन के अंदर में कि आई बी एबल टू वॉच वीडियोज, है ना, ठीक है। और अभी मैंने भी वो हॉटस्टार का ये मेरा ब्रॉडबैंड में कोई चीज़ में ऑफर मिला तो हॉटस्टार का ये सब्सक्रिप्शन उसके साथ साथ में आ गया, वो ओटीटी जैसे ही आ चुका है यहाँ पे ना। यस तो सर। अभी वो ऊपर तो मेरा टाटा स्काई चलता है तो कोई देखता नहीं है उसको, तो मैंने यहीं पे कनेक्ट किया, मैं यहीं पे देखने की कोशिश करता हूँ उसको, तो वो टीवी में मैंने अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर दिया टीवी को, एंड आई एम ऑलरेडी हैविंग। तो ये जो मेरे पास लैपटॉप इसका बेनिफिट ये है कि इसमें एक डिस्प्ले पोर्ट भी है पुराना और इसमें ये भी है HDMI भी है, तो आई कैन कनेक्ट टू मॉनिटर्स वेरी इजीली इसके साथ में, है ना। तो एक मॉनिटर एक टीवी मैंने लगा दिया। तो अब क्या हो रहा था कि कल मैं इसमें जब वो मूवी देख रहा था या कुछ वीडियो देख रहा था तो उसका ऑडियो कहाँ से आ रहा था, उसका ऑडियो आ रहा था लैपटॉप से, जबकि आना चाहिए टीवी से ऑडियो उसका, बिकॉज आई हैव कनेक्टेड इट थ्रू HDMI, है ना। बट ये नहीं चल रहा था। तो फिर ओके सर। करते 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 क्या हुआ कि एक मुझे कंट्रोल पैनल मिला यहाँ पे, ना, ठीक है। तो उसका नाम था पैव यू कंट्रोल करके, देखिए, ठीक है, क्या नाम है सर? पैव यू कंट्रोल, ओके ये सर। नाम है इसका, ठीक है ना। तो असल में इसका जो यस कंट्रोल सर। पैनल है ना, या इसका जो सिस्टम है उबंटू का, ठीक है, ऑडियो सिस्टम, उसको पल्स ऑडियो बोला जाता है कभी कभी, ठीक है। तो वो पल्स ऑडियो का ये वर्चुअल कंट्रोल सेंटर है एक्चुअली में, ना, ठीक है। तो जब एंटर कीजिएगा तो एक विंडो ओके आ सर। जाएगा सामने में, देखिए, है ना, ठीक है। तो अभी देखिए ये जो पहला वाला है इसमें एप्लीकेशंस दिखाता है असल में, ठीक है, कि कौन कौन सा एप्लीकेशन है। और अभी तो असल में मैंने HDMI कनेक्ट नहीं किया इसलिए मेरा HDMI यहाँ पे दिखा नहीं रहा है, ठीक है। बट जैसे ही मैं अभी उस मॉनिटर को ऑन कर दूंगा तो आप देखिएगा यहाँ पे मुझे ऑप्शन दिखाएगा कि ये जो जूम का वॉइस है ये मुझे इंटरनल स्पीकर से चलाना है ना बाहर से। जैसे आउटपुट डिवाइस में आप जाके देखिएगा अभी सिर्फ मेरा ये दिखा रहा है, देखिए, हेडफोन और स्पीकर दिखा रहा है, ठीक है ना। तो स्पीकर्स को अभी अनअवेलेबल बुला रहा है बिकॉज मैंने हेडफोन कनेक्ट किया हुआ है, दैट इज वाई, ठीक है। तो बट हेडफोन निकाल यस दूंगा सर। तो स्पीकर्स को अवेलेबल बताएगा और उसको स्पीकर्स को प्लग्ड इन बताएगा, हेडफोन्स को अनअवेलेबल बताएगा वहाँ पे, है ना। तो सिमिलरली ओके यहाँ पे सर। आउटपुट डिवाइसेस में जैसे मैं अगर वो टीवी ऑन करूंगा तो यहाँ पे HDMI भी आ जाएगा, देखिए HDMI कम्स, है ना। तो अभी यहीं से आके मुझे वो प्लेबैक को चेंज करना था एक्चुअली में, ठीक है, कि यहाँ से अगर मैं HDMI कर देता हूँ तो HDMI में रिडायरेक्ट हो जाता है, ठीक है। अदरवाइज नहीं जाता है वहाँ पे, है ना, अदरवाइज नहीं जा रहा है वहाँ पे। तो अब देखिए धीरे, अब ये सब चीजें विंडोज में नहीं था इस तरह से, ठीक है, बिकॉज विंडोज को क्या किया गया है एकदम यूजर के लिए सिंपल बना दिया गया। वहां पे तो आप सीधे ऑडियो साउंड, हालांकि ये मुझे यहाँ से भी मिल गया, ठीक है। अगर मैं ऐसे करके साउंड में जाता हूँ, ठीक है, देखिए साउंड में आ जा रहा है ये, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से भी मुझे मिल जाएगा यही चीज। यस सर। तो ये बड़ा लेवल पे आ रहा है, देखिए यहाँ पे ना, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा टाइप से आ रहा है ये, ठीक है। और ये पल्स ऑडियो में लिखूंगा ना वहाँ पे, देखिए पल्स ऑडियो वॉल्यूम कंट्रोल करके तो ये वो वाला स्क्रीन आ जाएगा छोटा सा, देखिए, है ना, सेम चीज, है ना। तो विंडोज में मोस्टली क्या किया है, विंडोज में ग्राफिकली सब चीज दे दिया, इजीली एक्सेसिबल दे दिया वहाँ पे, है ना, ठीक है। तो और वी हैव बीन यूजिंग इट फॉर लास्ट 20 ईयर्स ना, सबसे बड़ा बात ये है। तो हम लोग को बहुत सारी चीज मालूम है वहाँ पे, बट अब लिनक्स में तो उतना नहीं पता है। पर धीरे धीरे जैसे इसको, और लिनक्स हमने हमेशा एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया हुआ था, जैसे सिखाने के लिए यूज कर दिया, ठीक है। बट यूज करने के लिए तो नहीं किया, जैसे आज हम लोग यूज कर रहे हैं फिलहाल, है ना। अभी देखिए जो सामने में स्क्रीन है कितना अप्रोप्रिएट है मेरे ख्याल से प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए, है ना। एक साइड में यस मैंने सर। क्या किया, एक साइड में मैंने वो नोटपैड को स्टैक करके रख दिया, दूसरी कीबोर्ड। तरफ में उसको डाल दिया मैंने अपना, है ना, ये यस कमांड प्रॉम्प्ट को, और दोनों में साइड बाय साइड हम लोग देख रहे हैं एकदम आराम से, ठीक है। कुछ हमको यहाँ वहाँ जाने की यस जरूरत भी नहीं सर। पड़ रहा है, हम लोग आराम से कर पा रहे हैं चीजें, ठीक है। तो अब ये सब चीजें तो विंडोज में हम लोग नहीं कर पाते थे, या सोच भी नहीं पाते थे हम लोग ये सब चीज करना है बोल के, बट जैसे यहाँ पे आए धीरे धीरे नया नया चीज मिलते जा रहा है, ठीक है, और करते जा रहे हैं हम लोग, है ना। तो इट टेक सम टाइम बट डेफिनेटली ये सब निकल जाएगा, एक एक चीज जो हमने वहाँ पे, और आसानी से और जल्दी निकलेगा बिकॉज वो सब चीज हम लोग वहाँ देख चुके हैं ना। तो उसी का हम लोग को खाली समाधान यस। निकालना है यहाँ पे कि यहाँ पे कैसे करके होगा वो, बिकॉज इट सपोर्ट्स देयर, मतलब यहाँ पे भी किसी न किसी टाइप से सपोर्ट करता है होगा सब चीजें, है ना, ठीक है। चलिए एनीवेज, तो अभी इसको कंपाइल करते हैं, तो जीसीसी को बुलाते हैं, ठीक है, जीसीसी, और उसके बाद में प्रोग्राम का नाम देते हैं हम लोग कैटेगरी फंक्शन डॉट सी, और आउटपुट फाइल का नाम होगा आउट, इस तरह से। तो देखिए अभी क्या आया, ये प्रोटोटाइप का प्रॉब्लम है, देखिए ये वाला, है ना, जो प्रोटोटाइप आपने बोला था उसी का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे कुछ लिख रहा है, देखिए इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन ऐड, ठीक है। हालांकि ये वार्निंग है, ये वार्निंग है, प्रोग्राम कंपाइल हो चुका है यस एक्चुअली सर। में, ठीक है, एलएस करके अगर देखा जाए तो प्रोग्राम कंपाइल हो चुका है, देखिए ये आउट फाइल बन गया, इसका मतलब क्या, प्रोग्राम हैज बीन कंपाइल्ड, है ना, ठीक है, और रन भी करेगा। यस यस। हालांकि यहाँ पे रन करने के लिए कुछ है नहीं असल में, ठीक है, डॉट स्लैश कैटेगरी फंक्शन डॉट आउट, देखिए कुछ नहीं है रन करने के लिए ना। एक मैसेज दे देते फिलहाल यहाँ पे, print ठीक है, एस ए डी डी एड FANCTN फंक्शन ऐसे करके सिर्फ दे देते एक मैसेज स्लैश एन, जो भी चेंजेस किया उसके बाद में फिर से कंपाइल कर लेना है प्रोग्राम को,
वही 2 वार्निंग आया, आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हटाएंगे उस वार्निंग को हम लोग धीरे धीरे। तो देखिए आया ना ऐड फंक्शन, मतलब प्रोग्राम इज वर्किंग, ठीक है, प्रोग्राम इज वर्किंग बट विद वार्निंग्स, है ना, विद वार्निंग्स, ठीक है। अब टर्बो सी प्लस में ये एरर नहीं देता था, याद रखिएगा, टर्बो सी प्लस में ये एरर नहीं देता था, चल जाता था, है ना, ठीक है। तो क्योंकि वहाँ पे प्रोटोटाइपिंग कंपलसरी नहीं है, बट यहाँ पे प्रोटोटाइपिंग कंपलसरी ना, व्हाट इज प्रोटोटाइपिंग, ठीक है, अब उस पे आते हैं हम लोग, है ना। प्रोटोटाइपिंग, तो Yes. प्रोटोटाइप का मतलब होता है मॉडल एक्चुअली में, ठीक है, फर्स्ट मॉडल। प्रोटो मीन्स फर्स्ट, Model. हाँ, प्रोटो मीन्स फर्स्ट, है ना, मतलब फर्स्ट मॉडल Okay, sir. मेरे हिसाब से। हालांकि इसका अगर डिक्शनरी में जाके देखिएगा तो मॉडल ही बताएगा, है ना। सी जैसे अभी इस कार का नाम तो सुना है कि नहीं सुना है पता नहीं आपने, QUT, क्यूट करके, ठीक है, कौन ला रहा है, बजाज ला रहा है इसको। तो ये नैनो का रिप्लेसमेंट किस होगा एक्चुअली में, ठीक है। Okay, बजाज sir. एक कार लेके आ रहा है छोटा सा एकदम, तो उसको कार नहीं, उसको तो कोई कोई क्वाड्रा साइकिल बुला रहा है, मतलब 4 सर चक्का तो वाला साइकिल, क्योंकि वो ऑटो ऑटो जैसे ही होगा, ज्यादा कोई बड़ा नहीं होगा, ठीक है। मतलब जैसे बजाज का ऑटो Yes, वगैरह sir. नहीं आता है, तो वही ऑटो में मान लीजिए 4 चक्का लगा दिया है, ठीक है। तो जैसे वो सब था, वो जो Yes, छोटा मोटा वैन वन नहीं है उसका, वो जो ट्रक व्रक जैसे, वो जो मिनी ट्रक वगैरह जिसमें सामान वामान में yes, ढोता है sir. लोग, ठीक है। तो हाँ वैसे सर. टाइप का चीज होगा ये क्वाड्रा साइकिल, लेकिन कार टाइप से बना दिया, तो देखने में थोड़ा बहुत नैनो टाइप का है, ठीक है। पुराना वर्जन तो उतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इसका 2019 में एक नया प्रोटोटाइप आया था। तो प्रोटाइप मतलब एक ऐसा मॉडल जो प्रोडक्शन के लिए रेडी नहीं है, वो सिर्फ दिखाने के लिए लोगों को, है ना। तो जैसे ऑटो एक्सपो वगैरह Okay, होता sir. है, तो ऑटो एक्सपो में ले जाके दिखाता है, लोगों का रिस्पांस लेने के लिए कि लोग पसंद कर रहा है कि नहीं कर रहा है इसको, ठीक है। तो अगर लोग ध्यान देता है, लोग जाके देखता है कि कितना आदमी आके देख रहा है उसको, तो अगर बहुत आदमी So आके देखता है, exactly. हाँ हाँ, सर ये कार तो नहीं लग रहा है सर, और सर एक यहाँ पे देख रहे हैं ऑटो और कार को सर कंपेयर कर रहा है. हाँ एक तरह से वही है, ठीक है। और दाम इसका बहुत कम होगा एक्चुअली में, जैसे उस दिन मुझे एक पोस्ट आया था जिसमें बता रहा था इसका 70-80 हज़ार दाम होगा, तो हमको तो नहीं लगता 70-80 हज़ार होगा, ऑटो का दाम उससे ज़्यादा है, ठीक है। यस सर. तो एक आया था मेरे पास में पोस्ट इस तरह से, 2.64 बोल रहा है सर. अच्छा, तो मेरे पास में एक आया था पोस्ट 70-80 का लगभग आया हुआ था। तो ये तो पुराना वाला ही है सब, ये वाला एक नया मॉडल उस दिन दिखा रहा था, ठीक है। तो ये यस वही सर. पुराना वाला सीटिंग है, कैपेसिटी फॉर माइलेज है 35 हाँ to 43  35 का लगभग बता रहा है। kmpl. तो इंजन इट्स, सीसी 217 सीसी. हाँ सीएनजी भी है सर, पेट्रोल हाँ, है. पेट्रोल है, यस सर, एलपीजी भी देख होगा रहे इसमें, एलपीजी होगा, सीएनजी हैं. होगा, यस सर, सीएनजी हाँ सीएनजी है सर, यहाँ पे हम सब देख हाँ। रहे हैं तो नहीं सीएनजी सर. कल ऑप्शन में जो दिखा रहा था एलपीजी वाला भी दिखा रहा था, बट एलपीजी चलता नहीं गाड़ी में, तो सीएनजी नॉर्मली लगाता है आदमी यस लोग। सर. तो यहाँ तो पेट्रोल ही यस सर. खरीदेंगे, और 35 दे रहा है तो कोई बुरा नहीं है। जो आपका वो नहीं. क्या बोलते हैं, जो अच्छा अच्छा बाइक्स वगैरह है, जैसे अगर हम लोग ये आरी का कोई बाइक ले ले तो वो भी, ये है ना, 30 स्पोर्ट्स से, टाइप लेंगे तो सब हाँ वो यहाँ पे आ रहा है सर. हाँ, तो 30 के आसपास उसका माइलेज रहता है, इसका भी माइलेज 30 के आसपास अगर देता है तो क्या बुरा है, मतलब कार हो जाएगा तो, है ना। यस. तो बट अब सबसे बड़ा यस चीज सर. अच्छा भी है, मतलब डेली कम्युनिकेशन के लिए कोई बुरा नहीं है, अगर सिटी में चलाना हो, जैसे मैं गाड़ी चलाता हूँ, कार चलाता हूँ अपना, है ना। सिटी में तो अब हार्डली, अगर यहाँ से आपको मोतीझील जाना होगा तो आप देखिएगा 20 से 30 का स्पीड से आप ज्यादा नहीं जा सकते हैं, ठीक है, जो हमारा रोड का नहीं. कंडीशन है। सिर्फ एक हमको ये यस सर. सर्किट हाउस रोड कभी कभी मिलता है ना, या गुमटी से लेके वहां तक पावर हाउस चौक तक, इसमें थोड़ा चला सकते हैं, यस ठीक है। सर. इसमें 40-50 हाँ तक सर, जाता ये है। बोला. उसके बाद में फिर जैसे ही वो मारीपुर रोड में इतना भीड़ रहता है कि आप नहीं जा सकते वहां पे, ठीक है। और नहीं मतलब सर. इतना टेढ़ा मेढ़ा लोग चलाता है कि 30 इज एनफ एक्चुअली में, ठीक है। और 30 में चलाएंगे तो आप सेफ रहेंगे, नहीं तो कब किसका बाइक में हम्म. लगेगा और क्या में लगेगा पता नहीं, इस तरह का होता है ना। तो इवन ये ऑटो चीज है। तो सर. तो इसका टॉप स्पीड शायद 60 के आसपास दिखा रहा है, 60-65 का टॉप स्पीड दिखा रहा है, तो इट्स एनफ एक्चुअली। अगर वो 30 के यस. आसपास आपको माइलेज देता है तो क्या बुरा है, ठीक है, और कार है ना एक तरह से। यस. बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इसमें सेफ्टी, कि अगर मान लीजिए ठोक देता है कुछ होता है तो सेफ्टी है कि नहीं है, वो सबसे बड़ा चीज है ना। जैसे थोड़ा महंगा गाड़ी लेते तो हम लोग उसमें क्या होता है, सेफ्टी काफी मिलता है आजकल, तो सेफ्टी है कि नहीं वो चीज है। या थोड़ा सा, जैसे ये तो पूरा प्लास्टिक होगा एक्चुअली में, ठीक है, ये मेटल होगा ही नहीं इसमें, ज्यादातर इसमें जो फिनिश दिया होगा प्लास्टिक से दिया होगा, तो वो कितना तो सेफ दिखने होगा। में तो सर प्लास्टिक बॉडी लग रहा हाँ है. वो प्लास्टिक है ही है, प्लास्टिक है ही। इससे लाख गुना बेहतर वो था हम्म. अपना नैनो था, ठीक है, नैनो में काफी ठीक ठाक था फिर भी। तो क्योंकि टाटा का प्रोडक्ट्स हम्म. होता है ठीक ठाक, थोड़ा मजबूत बनाता है वो लोग। तो अब नैनो यस नहीं सर. चला तो ये भी हमको तो नहीं लगता चलेगा, कुछ दिन हो सकता है कुछ लोग खरीदे, उसके बाद में फिर नहीं चलेगा सही ढंग से, है ना। तो अभी तक भी ऑफिशियल लॉन्च तो सही ढंग से नहीं हुआ है। तो यहाँ पे तो बैन भी लिख रहा है ये, ठीक है, पता नहीं कहाँ का है कि क्यों बैन हुआ बोल के। तो ये असल में इसको क्वाड्रा यस. साइकिल भी बुला रहा है, कि मतलब ये वो नहीं है, मतलब कार नहीं है प्रॉपर, ये 4 चक्का पे एक साइकिल ही एक तरह से, है ना, ठीक है। तो बहुत लोग इसको क्वाड्रा साइकिल भी बुलाता है, ठीक है। तो लाइक दैट।
तो उसका जैसे मॉडल से लोग लॉन्च करता है इसमें ऑटो एक्सपो में, तो बट वो मॉडल थोड़ा देखने में आपको अजीब लगेगा, मतलब वो लगेगा नहीं कि वो प्रोडक्शन में आ सकता है, उसमें लाइट्स वगैरह जिस टाइप से लगाएगा या जो जो चीजें लगाएगा ना वो प्रोडक्शन मॉडल के हिसाब से नहीं होता है। तो बट लोगों का रिस्पॉन्स लेने के लिए कि ये सामान लोग को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लोग ऐसा खरीदना चाहेगा कि नहीं चाहेगा। जैसे अभी यस ये लॉन्च हुआ है जो काफी अच्छा से लॉन्च हुआ है, थार महिंद्रा का, यस सर, बहुत अच्छा है सर। ना। तो बट अभी जो थार जो है वो 2 डोर मॉडल है, तो ये सिर्फ उन्हीं लोग के लिए है जो थार चाहता है, मतलब वो ऑफ रोडिंग वगैरह के लिए है ना, ठीक है, शौक के लिए खरीदना चाहता है, ठीक यस है। प्रैक्टिकल व्हीकल नहीं है ये। या चलिए अब तो कम से कम थोड़ा सा मॉडल ठीक कर दिया तो आप ऑफिस भी लेके जाया जा सकता है उसको, है ना, ठीक है, बट इट इज नॉट प्रैक्टिकल यस बिकॉज उसमें सामान रखने तक का जगह नहीं सही ढंग से, है ना। 1-2 बैग रख सकते हो, उससे ज्यादा नहीं रख सकते, उसमें है ही नहीं जगह बिल्कुल, है ना। तो बट अभी महिंद्रा ने देखा है कि लोगों को काफी पसंद आ रहा है ये। और ये थार किसका कॉपी है, एक इंटरनेशनल मार्केट में आता है जीप का रैंगलर, इसका कॉपी है असल में, ठीक है। तो ये लगभग 10 लाख रुपए से अपने देश में स्टार्ट होता है, थार वाला 10 से लेके 20 के अंदर मिल जाएगा आपको। लेकिन रैंगलर स्टार्ट फ्रॉम यस 50 लाख रुपीज अपने देश में, है ना, रैंगलर जो है। तो रैंगलर में भी ऐसे 2 डोर मॉडल मिल जाएगा आपको और 5 डोर मॉडल मिल जाएगा, तो लोग ज्यादातर 5 डोर ही खरीदते हैं रैंगलर का, ठीक है। वैसे ये लोग भी महिंद्रा का थार भी ये लोग सोच रहे हैं लाने के लिए 5 डोर में, क्योंकि उसका बिक्री ये लोग को लगता है कि ज्यादा होगा, यस स्पेशली ये सब जगह में भी होना चाहिए उसका बिक्री, है ना। थार का 5 डोर मॉडल तो ये ज्यादा प्रैक्टिकल होगा। तो ये जैसे स्कॉर्पियो वगैरह जो अपना से चलाते हैं स्पेशली में, ठीक है, वो लोग को ज्यादा फैसिनेट करेगा ये, है ना। और ये दोनों काम आएगा, घर में भी मतलब रख सकते हैं आपके आराम से। बड़ा गाड़ी होगा थोड़ा तो आदमी मतलब ये दूसरों को ले भी जा सकेगा इसमें, और एक कार की तरह घर में हो जाएगा, है ना, ठीक है। बट अभी वाला जो है वो प्रैक्टिकल नहीं उस हिसाब से। बट इसका एक अलग सेगमेंट था, इसका एक अलग सेगमेंट था ऐसे लोगों को जैसे स्विफ्ट और स्विफ्ट डिजायर फॉर एग्जाम्पल, है ना। तो स्विफ्ट और स्विफ्ट डिजायर में कोई ज्यादा फर्क तो नहीं, वो डिक्की का फर्क है सिर्फ पीछे में, है ना, बूट का फर्क है, बट दाम का भी फर्क है उसी हिसाब से। तो अब जिसको चाहिए मतलब उसके लिए कि मतलब घर में होना चाहिए, सामान वामान भी लाना है हमको, ठीक है, एक फैमिली व्हीकल टाइप से चाहिए, एक सेडान चाहिए, तो वो लोग क्या करता है डिजायर में जाता है। बट जिसको एकदम लाइफ के लिए चाहिए, ठीक है, तो वो लोग क्या करता है, वो लोग इसको लेता है, स्विफ्ट को लेता है। तो दोनों का अपना अपना सेगमेंट है, तो वैसे करके इसका भी सेगमेंट होगा, है ना। तो कोई भी कंपनी क्या करता है, एक प्रोटोटाइप लॉन्च करता है पहले, ठीक है, कि लोगों का रिस्पांस लेने के लिए। बट यहाँ पे हमको लोगों का रिस्पांस लेने के लिए प्रोटोटाइप नहीं चाहिए, ठीक है। प्रोटोटाइप मींस द फर्स्ट मॉडल, ठीक है, फर्स्ट मॉडल है ना एक्चुअली, दैट इज नोन एज प्रोटोटाइप, ठीक है। तो यहाँ पे जो यस प्रोटोटाइप होता है हमारा, ठीक है, सी में, ठीक है, सी में प्रोटोटाइप फंक्शन के साथ में होता है। तो फंक्शन प्रोटोटाइप इज नथिंग बट द डिक्लेरेशन, है ना। प्रोटोटाइप इज द DECLARAT डिक्लेरेशन ऑफ द फंक्शन। जो फंक्शन को हम यूज करने जा रहे हैं, जिस फंक्शन को हम नीचे बनाने जा रहे हैं, उसका डिक्लेरेशन हमको ऊपर कर देना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए इसके लिए ये समझने के लिए फिर से एक टेक्निकल पेपर अगर आप पढ़ते तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जिसको हम लोग कंपाइलर डिजाइन बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्यों करना पड़ता है, बिकॉज ऑफ द कंपाइलर डिजाइन, कंपाइलर किस हिसाब से डिजाइंड है। तो ज्यादातर जो सी का कंपाइलर है, दे आर वन पास कंपाइलर्स, ठीक है। तो वन पास कंपाइलर का मतलब क्या होता है, वो एक बार में पूरा प्रोग्राम को कंपाइल करने की कोशिश करता है, वो ऊपर नीचे नहीं जाता है, ठीक है। वन पास कंपाइलर, फ्रॉम जहां तक, फर्स्ट लाइन टू लास्ट लाइन। हाँ वो एक ही बार में ऊपर से नीचे जाएगा, ठीक है, वो दोबारा नहीं आने वाला, ठीक है। अब टू पास में क्या होता है, बहुत सारा कंपाइलर जैसे जावा वगैरह कंपाइलर इस कैटेगरी में आता है, टू पास में आता है। तो टू यस पास सर। कंपाइलर क्या करेगा, एक बार जब ऊपर से नीचे प्रोग्राम को कंपाइल करेगा ना, तो सिर्फ सिंबल्स को ढूंढेगा, कौन कौन सा सिंबल है मेरे प्रोग्राम में, है ना, ठीक है। वो सिंबल को ढूंढ के एक डिक्शनरी बना लेगा, ठीक है। तो जैसे अगर यही प्रोग्राम को आप देखिएगा तो यहाँ पे ऐड नीचे में आ रहा है, ठीक है, ऐड हमारा नीचे में आ रहा है। तो अगर ये टू यस पास सर। कंपाइलर होगा तो एक बार पहले ऊपर से नीचे ढूंढ के ये जितना सिंबल्स या मेन में आप यूज करें उसका पता लगा लेगा कहाँ कहाँ है, कि ऐड मुझे कहाँ मिलेगा, या जो भी वेरिएबल्स वगैरह है, फंक्शंस वगैरह सबका मालूम कर लेगा वो। और फिर सेकेंड टाइम में वापस उस प्रोग्राम को कंपाइल करने की कोशिश करेगा विद द फाउंड सिंबल्स, है ना, जो जो सिंबल मिला उसको डाल के वो और कोशिश करेगा फिर सर्च करने का, ठीक है। तो उसमें क्या, उसमें प्रोटोटाइपिंग का जरूरत नहीं है हमको, उसमें प्रोटोटाइप ये सब डालने की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज पहले कंप्यूटर क्या करता है, सिंबल्स को सर्च कर लेता है कहाँ कहाँ पे, है ना, और फिर उसके बाद में जहां जहां उसको डालना है वहां डाल के वो कंपाइल कर देता है, ठीक है। बट इन अ वन पास कंपाइलर, क्योंकि वो एक ही बार में कंपाइल करेगा, तो अब ये सिंबल जब आपने यहाँ पे डाला हुआ, अभी तक तो इस सिंबल के बारे में कुछ पता ही नहीं है उसको, बिकॉज वो नीचे आ रहा है, ठीक है, तो इसको मालूम ही नहीं है। यस सर। तो आपको इस सिंबल के बारे में ऊपर खबर देना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि ऐसा एक फंक्शन है जो कि नीचे में बना हुआ है, नीचे में आएगा, ठीक है, उसके बारे में आपको ऊपर में एक डिक्लेरेशन कर देना होगा, ठीक है। दैट लाइन इज कॉल्ड प्रोटोटाइप, रिमेंबर, ठीक है, उस लाइन को क्या बुलाते हैं हम लोग, प्रोटोटाइप बुलाते हैं ना, ठीक है।
तो वही प्रॉब्लम यहाँ पे भी हो रहा है, वही प्रॉब्लम यहाँ पे भी हो रहा है, जो ये हमको वार्निंग्स आ रहा है ना, ठीक है, वार्निंग्स उसी वजह से आ रहा है, ये जो इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन बोल रहा है ना। तो इम्प्लिसिट का मतलब होता है अपने आप, ठीक है, अपने आप ये डिक्लेरेशन कर ले रहा है, ये समझ रहा है कि इसका डिक्लेरेशन ऐसा है, ठीक है, लेकिन फिर भी बोल रहा है कि आप एक काम कीजिए, अपना से डिक्लेयर कर लीजिए, ये बोल रहा है यहाँ पे, है ना, ठीक है। वार्निंग भी दे रहा है कि मैंने यस इसका रिटर्न टाइप आईएनटी समझ लिया बोल के, देखिए, है ना, ठीक है, रिटर्न टाइप डिफॉल्ट्स टू आईएनटी, तो इसलिए रिटर्न भी होना चाहिए यहाँ पे, है ना, आप रिटर्न भी चाहने से डाल सकते हैं यहाँ पे कुछ, ठीक है, तो वो तो डालेंगे हम लोग। बट जब आप फंक्शन चैप्टर को पढ़िएगा तो ये हम कैटेगरी 1 बना रहे, देखिए कैटेगरी 1 में क्या है, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं और कोई रिटर्न वैल्यू भी नहीं है ना, नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न वैल्यू। यस तो वी हैव टू राइट यस हियर वॉइड, रिमेंबर, ठीक है, हमको इस फंक्शन में क्या लिखना पड़ेगा, हमको वॉइड लिखना पड़ेगा, है ना, ठीक है। सर। हाँ, तो अगर आप ये लिखते हैं, अगर आप कुछ नहीं लिखते, इसका मतलब होता है आई एन टी, रिमेंबर, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ये आई एन टी कर रहा है, देखिए डिफॉल्ट टू आई एन टी लिख रहा है ना यहाँ पे, कि इफ यू डोंट राइट एनीथिंग यस हियर, ठीक है, जो डिफॉल्ट रिटर्न टाइप होता है वो क्या होता है, वो आई एन टी होता है, रिमेंबर, ठीक है, इट्स नॉट वॉइड, है ना, आईएनटी ठीक है, हाँ आई एन टी होता है। रिटर्न टाइप डिफॉल्ट टू आईएनटी जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ बिल्कुल आई एन टी होता है, ठीक है। तो ओके सर। अगर आप नहीं लिखते तो जैसे हमने पहले नहीं लिखा था, तो इट बिकम्स आई एन टी, है ना, ठीक है, और ये मैंने एक्सप्लिसिटली लिख दिया आई एन टी, ठीक है, तो नॉर्मली एक्सप्लिसिटली लिखना चाहिए, जैसे मेन में भी हम लोग करते हैं, या सी के टाइम में आपने देखा होगा बहुत सारा बुक में ऐसे लिखता रहता है सिर्फ मेन, है ना, तो अगर आप कुछ भी नहीं लिखते तो भी क्या होता है, इसका मतलब आई एन टी ही तो होता ये यहाँ है पे ना। इंट होता है सर। हाँ, तो अगर यस सर। मान लीजिए रिटर्न नहीं करना है तो आपको एक्सप्लिसिटली क्या लिखना पड़ेगा, आपको वॉइड लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, आपको वॉइड लिखना पड़ेगा। ओके अब जैसे मैं वॉइड लिखता हूँ तो आप देखिएगा यहाँ पे मेरे ख्याल से अब एक एरर आना चाहिए, ठीक है, अब एक कंफ्यूजन आएगा कंपाइलर को, बहुत बड़ा कंफ्यूजन आएगा, ठीक है, अब देखिए क्या कंफ्यूजन आता है, देखिए, ठीक है, तो अब वार्निंग भी आया और उसके बाद में कुछ नोट भी आ गया, और मेरे ख्याल से अगर मैं एलएस करके देखो तो मेरा कंपाइलेशन तो दिख रहा है यहाँ पे, कंपाइलेशन तो है, ठीक है, आउट सर आ रहा है सर। हाँ आउट आ गया यहाँ पे, ठीक है, आउट इज देयर। तो अभी देखिए, अभी यस फिर सर। से वही वाला बात कर रहा है कि इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन इसने ऐड मान के चला है, ठीक है, और लेकिन यहाँ पे देखिए एक यस चीज, सर। एक वार्निंग और आ रहा है कि कॉन्फ्लिक्टिंग टाइप्स ऑफ ऐड, देखिए, ठीक है ना, कि जो आप कॉल कर रहे हैं इसको लग रहा है कि वो आईएनटी है, देखिए, ठीक है, उसको लग रहा है कि आईएनटी है, लेकिन ठीक है जिसको नीचे में, ठीक है, जो आपने दिया है, ठीक है, वो आपने वॉइड दिया हुआ है, देखिए, ठीक है, तो इसको समझ नहीं आ रहा है कि मैं ऐड के साथ क्या करूं, ठीक है, हम लोग वॉइड यूज करें या आईएनटी यूज करें, वो थोड़ा सा उसको कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहा है, ठीक है, तो वाई इट इज सो, बिकॉज ऑफ डिक्लेरेशन, हमने सही से डिक्लेयर नहीं किया इसीलिए, ठीक है, तो चलिए डिक्लेयर कर देते हैं, तो डिक्लेरेशन शुड बी हियर, ठीक है, ये जो ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन होता है यहाँ पे डिक्लेयर करना है, तो इस जगह में आप डिक्लेयर फंक्शन को भी कर सकते हैं और वेरिएबल को भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब हम क्या ओके सर। करते हैं, यहाँ पे इसका डिक्लेरेशन करते हैं, तो डिक्लेरेशन एंड द फर्स्ट लाइन ऑफ द फंक्शन इज वेरी मच द सेम, ठीक है, जैसे आपने पहला लाइन लिखा है वैसे ही डिक्लेरेशन भी करना है इसी तरह से, ठीक है, दोनों एकदम सेम होगा, एक्सेप्ट यहाँ पे सेमीकोलन लगाना है, यहाँ पे नहीं लगाना है, ठीक है, यहाँ पे अगर आपने लगा दिया इसका मतलब है इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा बॉडी का, ठीक है, कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ओके तो सर। इसलिए यहाँ सेमीकोलन नहीं लगता है, यहाँ तो ये स्टार्ट ही हो रहा है ना, इट इज बिगनिंग एंड इट इज एंडिंग हियर, बट यस ये सर। डिक्लेरेशन यहाँ पे खत्म हो जाएगा, देखिए, ठीक है, तो दिस इज द डिक्लेरेशन, इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन एंड या हियर सर प्रोटोटाइप। व्हाइट हाँ, को सर प्रोटोटाइप बोलेंगे सर। नहीं नहीं, प्रोटोटाइप पूरा ये लाइन है, ये लाइन प्रोटोटाइप है, पूरा पूरा वही ओके। डिक्लेरेशन को प्रोटोटाइप बोला जाता है ना, ठीक है, द डिक्लेरेशन यस इटसेल्फ सर। इज द प्रोटोटाइप, रिमेंबर, ठीक है, तो यही तो मॉडल है ना, ओके सर। ये देख के आपको पता चल जाएगा आपका फंक्शन कैसा है, ठीक है, फंक्शन यस कैसा है सर। मतलब, है ना, वॉइड यस सर। है और कुछ भी हमको नहीं डालना है ब्रैकेट के अंदर, मतलब जब भी कॉल करेंगे नहीं आपको सर। ऐसे ही कॉल करना है, यू हैव टू कॉल इट लाइक दिस, है ना, नो आर्गुमेंट्स सर। हाँ नो यस सर। आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, और आप कोई वेरिएबल भी नहीं यूज कर सकते, जैसे यहाँ पे आप मान लीजिए कोई वेरिएबल सी इज इक्वल टू ऐड ऐसे नहीं लिख सकते, बिकॉज इट इज नॉट रिटर्निंग एनीथिंग, है ना, अगर ये आईएनटी होता था यस या फ्लोट होता था या कोई और होता था तो आप उस टाइप का वेरिएबल यहाँ पे मेंशन कर सकते थे, जिस जहाँ पे इसका वैल्यू जो रिटर्न कर रहा है वो चला जाएगा, है ना, ठीक है, तो दिस यस फंक्शन यस हैज सर। टू बी यूज लाइक दिस, इस फंक्शन को ऐसे यूज करना पड़ेगा, ठीक है, सिंस इट इज वॉइड, है ना, ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा और ब्रैकेट भी खाली रहेगा, और इस लाइन को क्या बोलते हैं, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं फंक्शन कॉल, ठीक है, इसको बुलाते हैं हम लोग फंक्शन कॉल, है ना, और ये जो है ये फंक्शन डेफिनेशन है, ठीक है, एंड ये द फंक्शन फंक्शन बॉडी डेफिनेशन सर है। वो हाँ अंदर में जो सर लाइन लिखे हाँ, हैं। ये बॉडी ये है, बॉडी ये वाला है, यहाँ से यहाँ तक बॉडी यस है, ठीक है ना, तो इनफैक्ट ओके सर। फंक्शन डेफिनेशन पूरा हो गया, बॉडी प्लस द हेडर एक्चुअली, ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ये पूरा का पूरा जो इसके नीचे बॉडी आ रहा है ये प्लस हमारा हेडर डेफिनेशन है, ठीक है, जो पूरा नीचे का नीचे आ रहा है वो हमारा डेफिनेशन है, डेफिनेशन। और ये जो लाइन है ना फर्स्ट लाइन, इसको कभी कभी हम लोग फंक्शन हेडर बुलाते हैं, ठीक है, और यहाँ से हमारा बॉडी स्टार्ट होता है, ठीक है, strt स्टार्ट्स हियर, और यहाँ पे हमारा बॉडी एंड हो गया, ठीक है, तो ये फंक्शन का ये सब कॉन्सेप्ट है, ठीक है।
हाँ, इसमें कुछ कुछ छूटा, जैसे आर्ग्यूमेंट से भी छूटा हुआ है, ठीक है, रिटर्न टाइप कैसे यूज करना हुआ है वो छूटा हुआ है, तो ये सबको अब देख लेना होगा। तो चलिए पहले तो यस इसको सर, कंप्लीट वो कर तो ले, सर प्रोग्राम को पहले बहुत कंप्लीट सारा कर ले हम लोग। रिसोर्स है। हाँ, यस सर। तो देखिए अभी हमने कंपाइल किया इतना, ये यही लाइन डाला है हमने, बाकी तो कमेंट्स है ना, हमने बस ये लाइन ऐड किया, देखिए ठीक है। और ये लाइन को फिर से अगर हटा देते हैं मान लीजिए, और अगर कंपाइल करते तो वापस वो सब एरर आ जाएगा, देखिए ठीक है, ऑल दोस एरर है ना, ठीक है, आ गया इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन कॉन्फ्लिक्टिंग, ठीक है, फिर से प्रीवियस इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन वाज हियर, ठीक है। देखिए तो इसको भी डिक्लेरेशन ही मान रहा है, इसको भी डिक्लेरेशन मान रहा है, जो लाइन आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसको INT समझ रहा है ये, और यहाँ पे आपने फिर कहीं पे आपने void डाल दिया, देखिए ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूज हो रहा था, बट जब मैंने ऊपर डिक्लेयर कर दिया कि नहीं मेरा फंक्शन void है, नीचे में आ रहा है, ठीक है ना, ऐसे करके जब मैंने, तो इसका यस सारा कंफ्यूजन खत्म हो गया था, है ना। तो देखिए सब कंफ्यूजन सर। खत्म हो गया, और उसके बाद में आप इसको रन करा के आराम से देख सकते हैं। अब एक काम करते हैं, फटाफट इसको हम लोग डिजाइन कर लेते हैं। तो देखिए कैसा फंक्शन को इस तरह से बनाना चाहिए, ऐसा फंक्शन को आपको, मतलब कैटेगरी 1 में ऐसे फंक्शंस आते हैं जिसको कोई बाहर से कम्युनिकेशन का जरूरत नहीं है एक्चुअली में, है ना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल क्लियर स्क्रीन, गेट ch, ये सब जो फंक्शन था हमारा, ये इसी कैटेगरी का फंक्शन था। क्लियर स्क्रीन को हमने कैसे यूज किया, हमेशा इस तरह से यूज किया, CLR SCR, है ना, कभी भी किसी वेरिएबल के साथ यूज नहीं किया ना, हमने यहाँ ब्रैकेट के अंदर कुछ भी डाला, है ना, ठीक है। तो दे नो यस सर। व्हाट दे हैव टू डू, ठीक है, उनको पता है क्या करना है, उनको, है ना, ठीक है, वो करके और चुपचाप से बैठ जाएगा, ठीक है। दे डोंट रिपोर्ट एक्चुअली, ठीक है, दे डोंट रिपोर्ट, है ना, कि यस काम सर। हो गया नहीं हुआ, ये वैल्यू मैंने लाया, ठीक है, उसको रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं होता है। तो अगर कभी भी आपको इस तरह का फंक्शन बनाना हो जो एक काम करे और बैठ जाए जाके, है ना, ठीक है, तो सच फंक्शंस विल बी अंडर दिस कैटेगरी, है ना, ठीक है, कि जो रिटर्न भी नहीं करता है, जो आर्ग्यूमेंट भी नहीं लेता है। तो अगर मुझे ये ऐड को उस तरह से बनाना होगा, तो मुझे जो हम ऐड का प्रोग्राम नॉर्मली लिखते थे, देखिए जो प्रोग्राम अभी मैं बना रहा हूँ सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए बना रहा हूँ, ठीक है, रियल लाइफ में ये सब प्रोग्राम का कोई मतलब ही नहीं है एक्चुअली में, ठीक है, इट इज ओनली फॉर एक्सप्लेनेशन कि ये सब पार्ट्स वगैरह बता दिया जाए ना। अदरवाइज एडिशन के लिए तो सबसे पहला प्रोग्राम हमने बनाया था वही बेस्ट है एक्चुअली में, मेन के अंदर जो आप बनाते हो सबसे बेस्ट वही है ना, ठीक है, बट यहाँ सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए बता दे रहे हैं हम लोग। तो ABC 3 वेरिएबल, जैसे पहले हम लोग करते थे printf, ओके तो सर। प्लीज एंटर नंबर, ए, C इक्वल टू A प्लस B, अच्छा वो तो नीचे लिखा ही हमने, उसी को यूज कर लेते हैं, द सम इज, ठीक है। अब इसमें रिटर्न जीरो की जरूरत नहीं है बिकॉज ये वॉइड है, ठीक है, रिटर्न जीरो हमने यहाँ पे कर दिया। तो देखिए हमने क्या किया, हमने सारा काम इसको समझा दिया कि ऐड कैसे होता है, ठीक है, एडिशन ऑफ टू नंबर्स कैसे होता है, इसको समझा दिया हमने, और उसके बाद में हमने इसको यहाँ पे कॉल कर दिया, ठीक है। इफ यू डोंट कॉल इट देन नथिंग विल हैपन एक्चुअली, ठीक है, इसको सेव कर देते एक बार, कॉल को हमने कमेंट कर दिया, कंपाइल कर लिया, कंपाइल हो गया, ठीक है, रन किया, देखिए कुछ भी नहीं आया आंसर, ठीक है, बिकॉज आपने इसको कॉल ही नहीं किया। जब तक आप इसको कॉल नहीं करेंगे मेन के अंदर में, तब तक ये कोई काम नहीं करेगा, ठीक है। तो नाउ लेट अस कॉल इट, तो ये देखिए अब आ रहा है प्रेजेंटेड नंबर, तो दिस इज सिंपल, ठीक है, दिस इज सिंपल, तो ये आ गया आंसर हमारा, है ना, ठीक है, इस तरह से आंसर आ गया हमारा। तो दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी। तो यहाँ पे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया हमको कि प्रोटोटाइप या डिक्लेरेशन क्या होता है, इनफैक्ट, है ना, व्हाई डू यू इंक्लूड दिस, इसको आप इंक्लूड क्यों करते हैं, और इसको अगर आप खोल के देखिएगा ना stdi.h को कभी भी खोल के देखिएगा, इसके अंदर आपको इसका डेफिनेशन नहीं मिलता कहीं पे भी, ठीक है, यू गेट ओनली डिक्लेरेशन, है ना। तो जैसे इसका जगह मुझे पता है ऐसे कहाँ पे है, तो मैं एक काम करता हूँ, लेट मी डू इट क्विकली, मैं इसी का इस्तेमाल करता हूँ टर्मिनल का। तो cd स्लैश, तो स्लैश मतलब इसका रूट होता है, फिर उसके बाद में शायद मेरे ख्याल से यूज़र के अंदर था, cd यूज़र, फिर यूज़र में शायद लिब के अंदर मिलेगा मुझे, तो लिब में, लिब में था ना, बिन में था, एक मिनट, हम लिब में जीसीसी को देखते हैं, cd जीसीसी, नहीं ये जगह में नहीं है,
इंक्लूड, सॉरी इंक्लूड है ना, cd इंक्लूड। तो ये देखिए जितना हेडर फाइल है जो सी का सब आपको यहाँ पे मिलेगा, जैसे stdi.h है ना, लुक फॉर stdi.h, sss यहाँ पे है s, शेडो ये रहा, देखिए हमारा stdi.h ये रहा, ठीक है। तो इसको अगर हम जीसीसी में ओपन कर ले, जीसीसी stdio, so not gcc, gedit, यहाँ पे जीसीसी सर सारे हेडर फाइल्स हम लोग को अवेलेबल कर दे रहा है, नहीं करा जीसीसी दिया तो कंपाइलर हो गया यहाँ पे, जीसीसी कंपाइलर है, ठीक है। जीसीसी है इज द सर। कंपाइलर। तो जी एडिट ये एडिटर का नाम है, तो इससे मैं खोलने की कोशिश करता हूँ stdi.h को। तो ये देखिए ये हमारा stdi.h है। तो इसके अंदर जब आप प्रिंट एफ को देखिएगा है ना, तो फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग, print प्रिंट एफ। तो ये तो एफ प्रिंट एफ है, ये रहा हमारा प्रिंट एफ, देखिए है ना, ठीक है। तो देखिए इट्स अ डिक्लेरेशन, यस सर, इट्स अ डिक्लेरेशन। और थोड़ा देर पहले देखिए हमने कैसे बात किया था, 3 डॉट का बात किया था ना, देखिए हमने यस सर, यहाँ पे 3 डॉट है सर। तो दिया हुआ है, ठीक है। मतलब एक्चुअली में इसमें 2 ही आर्ग्यूमेंट है। देखिए पहला आर्ग्यूमेंट जो है वो क्या है, वो है ये एक पॉइंटर है असल में, एक रिस्ट्रिक्ट है ना, एक कैरेक्टर का एक पॉइंटर है, जो वो रिस्ट्रिक्ट %d ये सब लिखते हैं ना, %d वगैरह लिखते हैं, वो उसके लिए ये वाला पार्ट है ना, ठीक है। एंड उसके बाद में जो आगे में जितना आता है वेरिएबल का नाम वगैरह जो आता है वो ये इसमें आ गया, ठीक है, वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स में आ गया है ना, ठीक है। यहाँ पे काउंट कौन करेगा सर? कैर एस्ट्रिक जो है वही सब काउंट करेगा? नहीं यहाँ पे काउंटर काउंट लगाए नहीं ये लोग बिना काउंटिंग का ही काम चला रहा है, ठीक है। ये सब समझना पड़ेगा धीरे धीरे अंदर ओके जाके, ये लोग बिना काउंटिंग का काम चला रहा है, ठीक है, विदाउट दैट ओनली दे आर वर्किंग, है ना, ठीक है। यस तो सर। ऐसे करके, तो अभी देखिए यहाँ पे भी लिखा है राइट द फॉर्मेटेड इनपुट टू एस। अभी एस क्या है, तो ये देखिए एक एस प्रिंटफ भी है यहाँ पे, ठीक है, एफ प्रिंटफ भी है। ये तो फाइल वाले सर फंक्शंस हाँ हैं। ये फाइल वाला है एफ प्रिंटफ, तो लिखा भी देखिए दिस फंक्शन इज पॉसिबल, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे राइट फॉर्मेटेड इनपुट टू स्ट्रीम, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि स्ट्रीम में है ना। और ये स्टैंडर्ड आउट यस में सर, जो हमारा प्रिंटफ होता है वो कहाँ देता है, वो स्टैंडर्ड आउट को देता है ना, ठीक है। यस तो सर। इस तरह से, तो और भी वर्जन है, जैसे वी प्रिंट भी है हमारे पास में, वी एस प्रिंट एफ भी है, और भी वर्जन है। उसी तरह से स्कैन एफ भी मिल जाएगा। तो देखिए इसमें सिर्फ प्रोटोटाइप्स दिया हुआ है, देखिए सबके एंड में सेमीकोलन मिलेगा आपको, है ना, यू विल गेट एंड एट द सेमीकोलन, है ना। सर डिफिनीशन कहीं भी नहीं है सर, जिसमें सर डेफिनेशन कहीं बॉडी। और रहता है, किसी और फाइल में होगा, वो ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। और देखिए ओके टर्बो सी प्लस एस में, क्योंकि वही मैंने बोला ना अभी, जिसकी विंडोज में और टर्बो सी प्लस में हम लोग ज्यादा एक्सपीरियंस है, ठीक है, बिकॉज वी हैव यूज्ड इट फॉर लॉन्ग टाइम, है ना। सर। तो यस अब सर। जैसे अब धीरे धीरे मुझे पता चला, नहीं तो ये भी हम लोगों को नहीं मालूम था ये कहाँ छुपा के रखा हुआ है ये सब चीजों को, ठीक है। बिकॉज देखिए ये नॉर्मल इंक्लूड है, देखिए ये कोई जीसीसी का फोल्डर नहीं है। तो इससे हम बोल सकते हैं कि मतलब लिनक्स के मतलब सीधे डीएनए में सी है एक्चुअली, है ना। कोई अलग से इसके लिए सॉफ्टवेयर का जरूरत नहीं ओ पड़ता है, उसका डीएनए में ही क्या है, सी का लैंग्वेज है। क्योंकि मैंने ठीक कोई है। जीसीसी का फोल्डर नहीं खोला हुआ है, देखिए मैंने यूजर फोल्डर के अंदर इंक्लूड खोला हुआ है, एंड आई एम फाइंडिंग दोस हेडर फाइल्स, यस सर। ठीक है। मतलब ये सिर्फ ये हम यहाँ का सी प्रोग्राम में नहीं, ये लिनक्स में बहुत जगह इस्तेमाल होता है सब हेडर फाइल, है ना। और इसमें बहुत सारा हेडर फाइल यस है सर। जो लिनक्स का अपना अंदर का हेडर फाइल होगा, जो आप जैसे ये सब जो है ना, ये रेजेक्स वगैरह, ठीक है, फिर सेमाफोर वगैरह, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम का टर्म है, सेमाफोर, है ना, इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम टर्म। ओके। फिर एफ स्टैब वगैरह ये सब चीजें, जो बहुत सारा यहाँ पे ऐसा हेडर फाइल है जो हो सकता है ओएस लेवल का हो, वो ओएस इस्तेमाल करता हो अपने अंदर में, है ना। एंड यू कैन सी पाइथन वगैरह में भी देखिए आप यहाँ पे मिल रहा है आपको, है ना, पाइथन का एक फोल्डर मिल ये रहा है, सर तो हो पाइथन सकता भी है, सर कई जगह देखने को मिला है, हाँ 3.6 2.7 सर। बिल्कुल, तो उसके अंदर भी हो सकता है कि हमको हेडर फाइल्स मिले बिकॉज बहुत सारा लैंग्वेजेस जो पुराना है वो सी एंड सी प्लस से बना हुआ है, ठीक है। तो मे बी उनका सपोर्ट भी इसी तरह से यहाँ पे होगा। तो ये लिनक्स में आने से क्या हो रहा है, ये सब बेनिफिट बहुत हो रहा है हम लोग को, ठीक है। ये जो आर्किटेक्चर अंदर का है ये पता चल रहा है धीरे धीरे हम लोग को बहुत ज्यादा, है ना। तो अब देखिए यस। जीसीसी इज ओपन सोर्स, रिमेंबर, ठीक है, जीसीसी इज ओपन सोर्स, मतलब उसका डेफिनेशन भी कहीं ना कहीं मिल जाना चाहिए हम लोग को। तो अब वो कहाँ है वो ढूंढना है हमको। और वो सर कमांड के थ्रू ही सर हमें सर जाना पड़ेगा सर अंदर में? नहीं कोई जरूरी नहीं है, ये ऐसे भी जा सकते हैं, बट मुझे आसान लगता है, मुझे लोकेशन पता है, जल्दी से हो जाता है, इसलिए मैं कमांड का यूज करता हूँ, ठीक है। अदरवाइज यू कैन ऑलवेज यूज यस दिस, ठीक है, आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो आपका ये सर इंस्टेड फाइल्स, ऑफ सर कमांड हम क्या यूज कर सकते हैं सर? जो फाइल का जो ये रहता है, फाइल का जो एक्सप्लोरर है उसको यूज कर सकते हैं ओके। आप, ठीक है। यस सर, यस सर। तो इसमें यस जब सर। आप जाएंगे तो नीचे अदर लोकेशन मिलेगा, ठीक है, अदर लोकेशन में जाइए। सर लेकिन सर फाइल में सर खोलने से अच्छा है सर कमांड ही डायरेक्टली नहीं यूज वो तो ज्यादा करें। अच्छा है, सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो जैसे अभी देख रहे हैं ना कि यस अभी सर। हम लोग को कितना अच्छा एक्सपीरियंस होते जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ही मालूम है हम लोग यस को, सर। अदर लोकेशंस में जाइए, कंप्यूटर में जाइए, ठीक है, तो वही जगह आ जाता है, ठीक है। फिर इसमें यूजर में जाइए,
यूजर के अंदर आपको इंक्लूड मिल जाएगा एंड दीज आर दोज हेडर फाइल्स। देखिए ठीक है, तो ये तो और आसान है एक्चुअली में, ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल है ना, बट फिर मुझे कमांड तो याद नहीं रहेगा ना जितना कमांड मुझे याद हो जा रहा है यहाँ पे, है ना, तो दोस थिंग्स आई वोंट बी एबल टू यस रिमेंबर, है ना। जैसे विंडोज में आप देखिएगा एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, जैसे ये सीडी डॉट डॉट जो लिखा हुआ है ना मैंने यहाँ पे, विंडोज में आप एक साथ भी टाइप कीजिएगा तो काम करता है, ये देखिए ऐसे भी काम लिखिएगा तो सर, काम कहीं करेगा। सर नॉट जेएस सर वहाँ पे देखे हैं सर। अच्छा, इसको सीडी डॉट डॉट को, यस सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कहीं पे भी कमांड नॉट। से आप काम कीजिएगा वहाँ पे आएगा ही आएगा ये, ठीक है ना, क्योंकि हर ओएस में यस मैंने सर। सीडी डॉट डॉट को देखा हुआ है। तो बट विंडोज में आप सीडी और बिना स्पेस का भी डॉट डॉट दीजिएगा तो देखिए काम करेगा, लेकिन यहाँ पे क्या लिख रहा है, यहाँ पे लिख रहा है कमांड नॉट फाउंड, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे स्पेस के साथ देना होगा, ठीक है। एंड इनफैक्ट विंडोज में स्पेस के साथ भी देंगे तो काम करता है वहाँ पे, ठीक है, विंडोज में विद स्पेस भी काम करता है, यस सर। विदाउट स्पेस भी काम करता है। तो विंडोज में ज्यादा फ्रेंडली बनाने का काम किया है। और बुक्स, ठीक है, बुक्स एंड टीचर्स वो क्या करता है, वो ये वर्जन सिखाता है, ठीक है, जो कि बहुत गलत है, एब्सोल्युटली गलत है मेरे हिसाब से, है ना। मैं अब नहीं सिखाता हूँ स्टूडेंट्स को विच ऐसा, ठीक वर्जन है। सर? ये जो बिना स्पेस का वर्जन, बिना स्पेस का है ना, जैसे ये वाला जो लिनक्स में ओके काम सर। नहीं करता है, बट आप विंडोज में ट्राई कीजिएगा, यस सीडी डॉट सर। डॉट बिना स्पेस का डेफिनेटली काम करेगा, इट है ना। वर्क सर। हाँ इट वर्क्स, बट एक्चुअल यस सर। फॉर्म इज दिस, एक्चुअल फॉर्म इज दिस, है ना। तो जब मैं इसको सीडी एंटर करूंगा, स्पेस फिर हाँ डॉट स्पेस डॉट। फिर डॉट डॉट, देखिए यहाँ पे काम किया। आप विंडोज में ट्राई कीजिएगा, ये वर्जन भी काम करता है, ठीक है। तो इस वर्जन को अगर आप काम करवाएंगे ना तो स्टूडेंट का डाउट आधा हो जाएगा इसे, ठीक है ना। तो देखिए अभी मैं यहाँ पे सीडी सिंगल डॉट लिखता हूँ, ठीक है, कोई फर्क हुआ? नो सर। दोनों लाइन में कोई फर्क नहीं, वाई क्यों फर्क नहीं हुआ मुझे मालूम है, ठीक है, मुझे मालूम है, बिकॉज सिंगल डॉट रिप्रेजेंट्स करंट फोल्डर, ओके सर। ठीक है, एंड डबल डॉट रिप्रेजेंट्स एंड पेरेंट फोल्डर, प्रीवियस पेरेंट 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 बोलेंगे सॉरी। उसको, है ना, पेरेंट फोल्डर, है ना। ओके सर। यस सर। तो अभी जैसे अगर हम लोग सीधे डॉट डॉट यहाँ पे भी डालते हैं तो हम कहाँ चले जाएंगे, हम स्लैश में जो कि रूट होता है वहां चले जाएंगे हम लोग, है ना, ठीक है। जैसे देखिए यस इंक्लूड सर। के लिए पेरेंट कौन था, इंक्लूड के लिए पेरेंट था यूजर, है ना। तो आपने सीडी डॉट डॉट दबाया तो आप देखिए यूजर में पहुंच गए, है ना। और अब हम सीडी डॉट डॉट डालेंगे तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, हम पहुंच जाएंगे स्लैश में, ठीक है, जो कि इन सबका, इसके आगे आप कहीं नहीं स्लैश। जा सकते, इसके पीछे आप कहीं नहीं जा सकते, बिकॉज ये सबसे लास्ट में पहुंच गए आप, है ना, ये हमारा रूट है और स्टोरेज का, है ना, ठीक है। और और सर फिर सर हाँ इंक्लूड के पास जाना हो तो? हाँ, तो फिर सीडी लिख के जाएंगे आप, सीडी यूजर, ठीक है, सॉरी यूएसआर, तो आप स्टेप बाय यस। स्टेप भी जा सकते हैं, या सीधे सीधे आप यूजर स्लैश include इंक्लूड भी दबाएंगे तो सीधे सीधे आप पहुंच जाए, देखिए पूरा पाथ इंक्लूड, है ना। सर टाइप करके से हाँ वहाँ पूरा पहुँच पार्ट टाइप जाएंगे। करके पहुंच जाएंगे। तो देखिए अभी ज्यादा समझ में आ रहा है ना कि सीडी इज द कमांड, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, जब आगे बढ़ना है, आपको आगे जाना है तो आपको पूरा पाथ लिखना पड़ेगा ना, ठीक है, यू हैव टू राइट द पाथ, ठीक है, जहाँ है आप वहां से पाथ लिखना यस। पड़ेगा आगे का। और सीडी एंड स्पेस डॉट डॉट मीन्स कि पेरेंट में आपको जाना है, ठीक है। लेकिन अगर सीडी स्पेस नहीं देते आप तो फिर तो गड़बड़ हो जाता है ना, तब फिर वो मतलब दिस इज यस। एन ऑप्शन एक्चुअली, ये डॉट डॉट एक ऑप्शन है जैसे आपने यहाँ दिया हुआ है। अगर इसी को आप लिखते हैं, जैसे मान लीजिए ना यहाँ पे एलएस करते तो देखिए इंक्लूड के अंदर और भी फोल्डर है ना, जैसे मान लीजिए नेट है, नेट ऐश है, सभी फोल्डर है, ठीक है। तो मुझे नेट में जाना है यस और मैं सर। अगर लिखता हूँ सीडी नेट, ये जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा, ये तो विंडोज सीडी में भी नहीं नेट। जाएगा। हाँ ये समझेगा ये कमांड है यस वो, सर। ठीक है। तो ऐसे आप विंडोज में यस भी सर। ट्राई करेंगे तो विंडोज में भी नहीं जाएगा ये, ठीक है, इट वोंट गो इन विंडोज ऑल्सो। देन हाउ कम आप ये सीडी डॉट डॉट को एक साथ लिख के काम करवा दे रहे विंडोज में, है ना, ठीक है। तो ये तो एक यस। बड़ा घपला है कि नहीं एक तरह से, ठीक है, बट यूजर फ्रेंडली। अब एक तरह से वो लोग क्या बोलते हैं, इसको यूजर फ्रेंडली बुलाता है ना, ठीक है, विंडोज में, कि आप अगर गलती से स्पेस मिस भी कर गए तो मेरा में काम कर जाएगा, बट यहाँ पे अगर आपने स्पेस मिस किया तो काम नहीं करता है। तो इट्स बेटर है एक्चुअली मेरे हिसाब से तो, ठीक है, कि अगर ऐसा होने से ज्यादा डिसिप्लिन रहता है और आपको समझ में आता है। एंड आई गॉट टू नो अबाउट दीज थिंग्स बाय यूजिंग लिनक्स ओनली, जब हम लोग सिखाते थे पहले, बहुत पहले, ठीक है, लिनक्स को मतलब सिखाने के लिए, तब उस समय मुझे रियलाइज हुआ ये सब चीजें, ठीक है। तो कि यस। सीडी स्पेस डॉट डॉट लिखने से यहाँ पे काम करता है, क्यों काम करता है, ठीक है, बिकॉज दिस इज द एक्चुअल सिंटेक्स ना, ये तो डायरेक्टरी का नाम है असल में जो हमने दिया, व्हाट इज दिस, दिस इज द नेम ऑफ द डायरेक्टरी, पेरेंट डायरेक्टरी, है ना, डायरेक्टरी ठीक नेम। है, डायरेक्टरी नेम। और यस फिर सर। मुझे ये भी समझ में आ गया, जो डॉट हम लोग लिखते हैं तो डॉट का मतलब क्या होता है, दैट इज वाई, ठीक है, दैट इज वाई क्या होता है। अब देखिए और एक ऑप्शन है सीडी स्लैश, तो सीडी स्लैश से क्या होगा, आप रूट में पहुंच सकते हैं सीधे सीधे ना, ये जो रूट है वहां पे पहुंच जाएंगे हम लोग, देखिए एंटर दबाए तो देखिए सीधे रूट में पहुंच गए हम लोग, है ना। और एक ऑप्शन है यस सर। सीडी ये वाला, ठीक है, जो टिल्ट का साइन है, तो ये टिल्ट का साइन आपको कहाँ लेके जाएगा, आपको अपने होम फोल्डर में लेके चला जाएगा, ठीक है, इट विल टेक यू टू योर होम फोल्डर, है ना। तो देखिए एंटर दबाया तो ओके हम सर। लोग अब होम में आ चुके हैं। मैं अगर एलएस टाइप करके देखूंगा, देखिए ये मेरा होम है ना, आई हैव कम टू माय होम फोल्डर। और एक चीज मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, सीडी बैचेस में चले गए हम लोग, वहाँ बैचेस है, ठीक है, फिर आपका बैच फोल्डर है 2001, एंड देन इनसाइड दैट वी आर हैविंग फोल्डर फॉर सी। तो देखिए अब करते करते कमांड्स याद हो गया है, अब हम लोग यूज कर रहे हैं कंप्यूटर को, ठीक है।
जैसे अभी आप लोग करिएगा तो Yes, आप लोग sir. एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, ठीक है, यू विल ट्राई टू लर्न बट वी आर यूजिंग इट नाउ, ठीक है। तो आप जितना भी कोशिश कर लीजिएगा ना, ये सब याद करने कभी जिंदगी में याद नहीं होने वाला। कमांड्स हम भी भूल जाते हैं, जैसे अभी आप बोलेगा डिलीट करने का तो शायद याद नहीं आएगा, बट एक दो एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हम्म, याद आ जाएगा, है ना, ठीक है। और जितना ज्यादा मैं यूज करूंगा उतना ज्यादा मैं हैबिचुएट होते जाऊंगा, है ना, ठीक है। तो इसलिए अब रटने पे हम लोग विश्वास ही नहीं करते, रटते ही नहीं है, ठीक है। स्टूडेंट्स को बोल देते नहीं आता है practical, मुझे, sir. सीधा सा बात है ना, ठीक है, कि बिकॉज वी आर नॉट कंप्यूटर्स, है ना, वी आर नॉट रोबोट्स कि वी कैन रिमेम्बर एवरीथिंग, है ना, हम ही इंसान है हम लोग। तो इंसान का जो कमी होता है उसको तो रियलाइज करना पड़ेगा और अपना पावर रियलाइज करना पड़ेगा, जो हम कर सकते हैं वो रोबोट्स नहीं कर सकता है, ठीक है। तो Yes, वीकनेस sir. एंड पावर्स हमको रियलाइज करना पड़ेगा, और रटना कोई हमारा पावर नहीं है एक्चुअली में, ठीक है। तो क्यों रटे हम लोग, है ना, रटने का काम तो गूगल कर रहा है आज हमारे लिए, ठीक है। तो जब जरूरत पड़ता है आराम से हम लोग गूगल से निकाल लेते हैं चीजें, है ना। Yes, चलिए sir. देन सी, कंपाइल करने के लिए तो हम लोग जीसीसी लिखते हैं, ठीक है, वो तो हम जीसीसी को बुला रहे हैं, आउटपुट फाइल नेम दे रहे हैं। एंड फॉर रनिंग व्हाई डोंट वी राइट, ठीक है, फॉर रनिंग व्हाई डोंट वी राइट सिंपली कैटेगरी। देखिए अब मैं सी टाइप करके टैब दबा रहा हूँ तो आ भी नहीं रहा है एक्चुअली में, है ना। तो बट मैं जैसे डॉट स्लैश लिखता हूँ और सी दबाता हूँ तो देखिए आ जाता है ना, आराम से। और मैं इसको अगर हटा देता हूँ और मैं एंटर दबाता हूँ तो क्या लिखेगा, देखिएगा, लिखेगा कि कमांड नॉट फाउंड लिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, Not found, राइट। sir. मैं जब डॉट लिखता हूँ Yes. तो एक्चुअली क्या है कि देखिए ये जो कमांड जितना भी यहाँ पे रन करता है ना, चाहे वो ls हो, ठीक है, जो ls कमांड है, या एनीथिंग जैसे डेट है, ठीक है, व्हाटएवर कमांड, ठीक है, वी आर हैविंग, उसका एक पर्टिकुलर लोकेशन है। दैट लोकेशन आई डोंट नो राइट नाउ, ठीक है, मुझे नहीं पता वो लोकेशन क्या है, बिकॉज Okay, मैंने sir. एक्सपेरिमेंट नहीं किया, पता नहीं लगा है, समय नहीं है, ठीक है। तो बट देयर इज अ लोकेशन एक्चुअली जहाँ से ये सब कमांड्स रन करता है, ठीक है ना। विंडोज में पाथ वेरिएबल है, वहां से पता चल जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे पाथ नाम का कोई कमांड ही नहीं एक्चुअली में, ठीक है। तो यहाँ पे कमांड कुछ और होगा जहाँ से ये पता चल सके कि जैसे हो सकता है इको करके, ठीक है, ECHO इको करके। तो विंडोज में तो हम लोग ऐसे करके लिखते हैं परसेंट, बट यहाँ परसेंट मेरे ख्याल से काम नहीं चलेगा। तो नहीं, यहाँ पे देखिए सीधे सीधे से पाथ दिखा दिया, प्रिंट कर दिया उसको, ठीक है। तो यहाँ पे मे बी इट्स डिफरेंट, ठीक है, यहाँ पे शायद डॉलर है या कुछ है, तो लेकिन इट्स नॉट देयर। वो वेरिएबल तो मान लिया उसको, डॉलर से वेरिएबल, बट पाथ नाम को कोई एनवायरमेंट वेरिएबल है नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो विल हैव टू फाइंड आउट एक्चुअली कि जो कमांड्स हम लिखते हैं यहाँ पे ये कहाँ से आता है, ठीक है, इट कम्स फ्रॉम विच प्लेस एक्चुअली, वी हैव टू फाइंड आउट दैट, है ना, ठीक है। अब Hmm. क्योंकि आपका जो प्रोग्राम है, आपका प्रोग्राम वहां नहीं, उस जगह में नहीं है, जो आप ये कैटेगरी फंक्शन चलाना चाह रहे हैं, इसको जो आप रन करना चाह रहे हैं, दिस प्रोग्राम इज नॉट कमिंग फ्रॉम दैट लोकेशन, ठीक है। इसलिए ये बोल रहा है कमांड नॉट फाउंड, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, ये है इस लोकेशन में, ठीक है, दिस प्रोग्राम इज देयर इन दिस लोकेशन, वही आप स्पेसिफाई कर रहे हैं यहाँ पे। डॉट का मतलब क्या था, डॉट का मतलब करंट फोल्डर, ठीक है। और Hmm. फिर इसके अंदर ये फाइल, ये स्पेसिफाई करने के लिए हमने स्लैश लगाया, ठीक है। तो स्लैश से क्या होता है, पेरेंट और चाइल्ड सेपरेट होता है। तो यहाँ पे जो फोल्डर है ये इस फाइल का पेरेंट है ना, तो डॉट मतलब करंट फोल्डर, ठीक है, डॉट मतलब करंट फोल्डर, और स्लैश के बाद में हमने फाइल का नाम दे दिया यहाँ पे, है ना, ठीक है, डॉट आउट। तो Yes, sir. इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं डॉट, ठीक है, और स्लैश के बाद में हम लोग वो आउट फाइल है जो एग्जीक्यूटेबल फाइल था उसका नाम लिखते हैं, बिकॉज वी वांट टू रन इट फ्रॉम द करंट लोकेशन, ठीक है, हम करंट लोकेशन से रन करना चाह रहे हैं इसीलिए। बिकॉज अगर आप इसके बिना लिखिएगा तो वो कमांड तो यहाँ है नहीं, वो कमांड कहाँ है नहीं पता हमको। Excuse me, sir. हाँ बोलिए बोलिए। सर करंट फोल्डर में मतलब जैसे सर बैच और ऑनली और फिर स्लैश CS C डॉलर है, हाँ हाँ हाँ, तो सर यहाँ पे तो करंट फोल्डर हम सर किसे कह रहे हैं सर? सी को बोल रहे हैं हम लोग, करंट फोल्डर सी, ठीक है, बिकॉज सी फोल्डर के सी अंदर ही तो सर. ये सब है ना, ठीक है। यस ये सर. जो भी दिख रहा है हमको सी के अंदर दिख रहा है सर. हमको, तो सी इज माई करंट फोल्डर, ठीक यस है। सर. ओके और सर. है ना, और ये उसका कंप्लीट पाथ है इसका, क्योंकि सी तो सीधे सी के अंदर नहीं, हम्म. सी इज दे इनसाइड ऑनलिट्स 21, ठीक है। हम्म. और उसके बाद में ये वो 20 जो ऑनलिट्स वाला जो फोल्डर है वो किसके अंदर, बैचेस के अंदर है। एंड बैचेस इज इनसाइड बैचेस के होम अंदर एक्चुअली, है फिर ना, वो सर होम वो के अंदर में है, ठीक है। तो और उतना, टिल्ट सर होम हाँ को रिप्रेजेंट करता हाँ, है. टिल्ड होम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, तो होम के अंदर है। ओके सर. तो अब इतना नहीं लिख के हम लोग को क्या बोलना होता है, हम लोग को सिर्फ बोल देना होता है कि हमको कौन सा रन करना है, हमको रन करना है जो करंट फोल्डर में, मतलब जो सी वाले फोल्डर में जो ये फाइल मिल रहा है हमको, है ना, ठीक है, कैटेगरी, कैटेगरी हाँ, फंक्शन डॉट आउट है सर. यस. बस उसको आपको रन कर देना है, तो दैट इज वाई वो रन हो जाता है। तो वी विल ट्राई टू फाइंड आउट, ठीक है, हम लोग कोशिश करेंगे ये निकालने का कि ये कहाँ पे है, इसका जो एलएस रन कर रहा है, ठीक है ना, तो वो कहाँ पे है ना, ठीक है। तो मैं ऐसे यस सर. लिखता हूँ यहाँ पे व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द ऑफ द शेल कमांड्स इन लिनक्स। सर पेज सर नहीं दिख रहा सर, ये मतलब
ये मैंने वो गूगल का दूसरे जो आप दूसरे सर्च दूसरे करेंगे। मॉनिटर में सर्च किया था, ठीक है, ओके सर। ये रहा। तो ये देखिए, ये कुछ लिख रहा है यहाँ पे कि दीज कमांड्स, ठीक है, प्रोग्राम्स विच हैव देयर ओन बाइनरी एंड लोकेटेड इन द फाइल सिस्टम, ठीक है, दीज कमांड्स। तो ये बता रहे, देखिए ये सब जगह में हो सकता है, स्लैश बिन, स्लैश एस बिन और स्लैश यूजर्स, ये जगह में है ना। तो अगर किसी तरह से आप अपना यस प्रोग्राम को सर। यहाँ पे कॉपी कर दीजिएगा, ये सब जगह में है ना, ठीक है, स्लैश बिन, स्लैश एस बिन और यूजर्स एस बिन में है ना, ये सब जगह में आप कॉपी कर दीजिएगा। डायरेक्टली कॉपी नहीं होगा, उसके लिए आपको कुछ कमांड्स सीखना पड़ेगा, कुछ यूजर राइट्स के साथ में क्या करना पड़ेगा, उसको कॉपी करना पड़ेगा वहाँ पे, है ना, ठीक है। तो मे बी टुमारो वी कैन यस ट्राई सर। इट आउट। तो ये हो जाएगा आराम से, जब ये मालूम चल गया कि कहाँ से आ रहा है ये सब, है ना। तो इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम वन लोकेशन बट यस सर। सेवरल लोकेशन से आ रहा है। तो या तो बिन में हम डाल सकते हैं, या यूजर वाले एस बिन में डाल सकते हैं, या इस एस बिन में डाल सकते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पे अगर आप डाल दीजिएगा तो आपको डॉट लिखने की जरूरत नहीं होगा, बिना डॉट लिखे भी क्या होगा, प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर जाएगा, रिमेंबर, है ना, ठीक है। बट देखिए, अभी हम जो प्रोग्राम्स बना रहे हैं वो तो ऐसा प्रोग्राम्स नहीं बना रहे जिसको कि हमको नॉर्मल ये बना देना है ना, कमांड्स बना देना है, ठीक है। तो इफ यू हैविंग सच प्रोग्राम्स आल्सो, ठीक है, अगर ऐसा प्रोग्राम है जिसको आपको मतलब हमेशा के लिए डाल के रखना है कहीं पे, है ना, तो उसको आप वहाँ डाल दीजिए ले जाके उस जगह में, है ना, तो अच्छा रहेगा। बट अभी तो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, दैट इज वाई हाउ डू वी रन, हमसे बताते हैं कि करंट फोल्डर के अंदर जो आउट फाइल है उसको रन कर दो बोल के, है ना, ठीक है, दैट इज इट। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने भी ट्राई किया था तो सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग था यही सब, है ना, कि व्हाई डू वी राइट दिस डॉट स्लैश, ठीक है। ये आउट भी नहीं भी लिखने से काम चलता है, ठीक है, बिना आउट का भी आप प्रोग्राम आराम से रन कर सकते हैं, बट स्टूडेंट को थोड़ा सा वो मिसकॉन्सेप्शन से बचाने के लिए हम लोग आउट लिखते हैं यहाँ पे, क्योंकि बुक्स में आप देखिएगा तो ए डॉट आउट ये सब का मेंशन रहता है वहाँ पे, तो दैट इज वाई वी आर राइटिंग इट लाइक दिस, है ना। बट आप चाहे तो इसको बिना आउट का भी कंपाइल कीजिएगा, सिर्फ नाम लिख के कंपाइल कीजिए, वो भी तो भी हो जाएगा कंपाइल, है ना। यहाँ पे एक्सटेंशन भी मैटर नहीं करता है इसके अंदर में, लिनक्स के अंदर में, ठीक है, इवन एक्सटेंशन डजंट मैटर मच। तो ये सब चीजें हैं। तो धीरे धीरे अब ये सब चीज हम लोग को क्लियर हुआ कि भाई ये अंदर में ऐसा होता है वैसे होता है। तो ये सब चीजें स्टूडेंट बहुत कम करेगा, आप लोग नहीं करेंगे, आप लोग कोशिश करेंगे कि ज्यादातर प्रोग्राम पे फोकस किया जाए, प्रोग्राम किया जाए ना। बट ये जो बैकग्राउंड में ये सब चीजें हो रहा है इसके ऊपर में बहुत रेयरली होता है कि स्टूडेंट्स विल क्वेश्चन, है ना। इनफैक्ट बहुत सारा क्लासेस में यस समझाते सर। तो वो लोग को लगता है कि अननेसेसरी है ये सब चीजें, ठीक है, कि जब हम लोग समझाते तो लोग लगता है ये फालतू समझ के क्या होगा सर, अगर ये लूप का प्रोग्राम करवाते थे, इफ एल्स का प्रोग्राम करवाते ज्यादा अच्छा रहता था, मतलब नोट्स टाइप से, कि ये जो यस क्वेश्चन है सर। वो सॉल्व करवाते तो बेटर रहता था ना इस तरह से। बट लॉन्ग रन में तो वो सब काम आने वाला नहीं है आपका सॉल्व किया वाला। लॉन्ग रन में क्या काम आएगा, ये सब डिस्कशन काम आएगा ना, अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, दिस इज गोइंग टू वर्क एक्चुअली, है ना। और एक चीज है, आज ये मेरा भाई अपना ये टीम में किसी से बात कर रहा था एक्चुअली में, है ना, ठीक है। यस सर। तो ये अभी आया हुआ है, तो वो लोग का सारा काम तो ऑनलाइन होता है, तो ही वाज वर्किंग, आई वाज यस सिटिंग, सर। आई वाज आल्सो डूइंग समथिंग, तो उसका मतलब नेटवर्क कहीं पे नहीं मिल रहा था तो बैठ के वहीं पे काम कर रहा था, ही वाज टॉकिंग, ठीक है। तो मतलब वो लोग हर तरह का बात करते हैं, मतलब घर का भी बात कुछ कुछ करते रहता है। तो एक चीज मैंने रियलाइज किया, मतलब जिस तरह से लोग देख रहा है, लोग सोच रहा है कि फ्यूचर यही है अभी, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम हो सकता है कि आप ये ऑफिस से बाहर ही रह के आप काम करेंगे, है ना, ठीक है। बड़ा बड़ा कंपनी तो प्लान भी कर रहा है, बड़ा बड़ा कंपनी सोच रहा है कि अपने एम्प्लॉय को हमेशा के लिए ही वर्क फॉर होम दे दिया जाए, ठीक है, तो अच्छा रहेगा। तो ओके सर। वही ये लोग ट्राई कर रहा है ना। तो अभी वही मैंने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा मिलता है जो बोलता है कि सर ऑफलाइन क्लास लीजिए, मतलब वहां पे बुलाइए बोल के, है ना, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि अभी जमाना होते जा रहा है ऑनलाइन का, और जमाना होते जा रहा है कि आप वर्क फ्रॉम होम कीजिए और ये सब टूल्स आप सीखिए, है ना। इनफैक्ट यस मुझे सर। तो लगता है कि लास्ट जो जितना दिन भी ये चला है, ठीक है, मार्च से लेके अभी तक, है ना, जो भी ये यस सर। मतलब 7-8 महीना में हुआ है, तो दीज थिंग्स हम लोग को बहुत कुछ सिखा गया असल में, ठीक है। आज तक हम लोगों ने सोचा नहीं था कि शायद उतना हम यूज करेंगे। मैंने बोला ना, अभी मैं 3-3 मॉनिटर मैंने लगा हुआ अपने पास में, मतलब आई कैन डू मल्टीटास्किंग लाइक एनीथिंग राइट नाउ, है ना, ठीक है, बहुत आराम से मैं मल्टीटास्किंग कर लेता हूँ अभी। तो ये शायद पॉसिबल कभी नहीं होता था अगर ये सिचुएशन नहीं आता था तो, ठीक है, कभी पॉसिबल नहीं होता था। और जितना अच्छा से अभी लिनक्स यूज करें, बिकॉज अब टाइम मिल रहा है ना हम लोग को भी बैठने, नहीं तो ऐसा समय आ गया था कि हम लोग बोर्ड में लगे हुए रहते थे, हम लोग जो डेमोन्स्ट्रेशन होता था स्क्रीन पे करते थे, सिंगल स्क्रीन पे करते थे। तो अभी टाइम ऐसा आ गया था कि हम लोग को कंप्यूटर्स वगैरह ऐसे टच करने का मौका ही नहीं मिलता था, तो कौन लिनक्स यूज करेगा, चलो विंडोज यूज कर लो, ठीक है, इस तरह से होता था, है ना। तो और टूल्स भी नहीं मिलता था, समय मिले तब, तो अभी तो कम से कम समय मिलता है, अभी जैसे आपको पढ़ा दिया, अगर 10 मिनट मिला तो फिर मैंने कुछ छेड़छाड़ कर लिया, ठीक है, तो कुछ मालूम चल गया फिर से, है ना। तो दीज आर द एडवांटेजेस दैट वी आर गेटिंग राइट नाउ, है ना, बहुत सारे इस यस तरह के एडवांटेजेस हमको मिल रहा है। तो आई थिंक मतलब मोर एंड मोर स्टूडेंट्स हमारा फील्ड में स्पेशली, ठीक है, वो लोग को एकदम कोशिश करना चाहिए कि नहीं, मतलब ऑफलाइन को तो भूल ही जाओ, अब छोड़ो ऑफलाइन को, है ना, ठीक है, वी शुड डू ऑनलाइन। इसमें क्या होता है कि देखिए, आपने पहले और अभी वाला भी वो किया होगा, ठीक है, मैंने खुद ऑब्जर्व किया हुआ इस चीज को, कि व्हेन यू आर ऑफलाइन, है ना, कभी कभी आउट ऑफ द वे भी डिस्कशन बहुत ज्यादा होता है,
बट व्हेन यू आर ऑनलाइन यस तो सर, टेक्निकल चीजें ज्यादा होता है, आप देखिएगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ टाइम वी आर ऑन टू यस सर, टेक्निकल यस थिंग्स मैंने एक्चुअली, है तो ना, बहुत ज्यादा, एक्सपीरियंस किया। है ना। ये चीज एक्सपीरियंस किया यस होगा आपने, मतलब हमको लगता है कि वो जो जितना समय हम लोग बिता रहे हैं इसमें, वो ज्यादा फ्रूट मिल रहा है हमको, ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है उसका, ठीक है। यस प्लस जो सर, नए नए टूल्स हम लोग जो अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो टूल्स भी काफी हम लोग को हेल्पफुल होते जा रहे हैं, चाहे वो क्लासरूम हो, ठीक है, चाहे जो भी चीज हम लोग यूज कर रहे हैं, तो दे आर बिकमिंग वेरी हेल्पफुल एक्चुअली, है ना, ठीक है। इवन तो सर राउटर का सर कभी सोचे नहीं थे सर लैन कनेक्टिविटी का, बट सर फर्स्ट टाइम सर तब सोचिए, यूज तो करने लगे सर। है ना। तो वैसे करके ये सब छोटा यस छोटा सर, एक्सपेरिमेंट्स करते 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 आप देखिए कहाँ तक पहुंच जाएंगे, है ना, ठीक है। तो अभी जैसे एग्जैक्टली सर। ये कुछ स्टूडेंट्स हैं जो ये मौलाना मजलुक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता है, तो अराउंड 10 ऑफ देम आर देयर। हम्म, तो ये लोग का एग्जाम है 10 तारीख से, फाइनल ईयर का स्टूडेंट है, 10 तारीख बोल रहे हैं, 1 तारीख से ये लोग का एग्जाम शेड्यूल्ड है। तो देर उनका प्रोजेक्ट में डॉक्यूमेंटेशन में कुछ काम था, तो मैंने बोला ऑनलाइन बता देते हैं, कर लो ऑनलाइन, हम्म, ठीक है। बट दिस पीपल नहीं सर, कहाँ से ऑनलाइन होगा, ठीक है। इनफैक्ट एक बार ट्राई भी किया था हम लोगों ने, तो नहीं हो पाया लोग से ऑनलाइन, बहुत पहले ही, 3-4 महीना पहले, तो नहीं हो पाया लोग यस से। सर, तो अब एकदम जबरदस्ती किया, तो मैंने बोला ठीक है, कम से कम 3 ग्रुप डिवाइड करो और ऑल्टरनेट डेज में आओ, तब होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो 1-2 घंटा वो लोग को बुला रहे सुबह के टाइम में, कि मतलब डॉक्यूमेंटेशन हो जाए, यही वीक भर वो लोग का आना है, क्योंकि 1 तारीख से एग्जाम चालू हो जाएगा। तो ओके सर, दैट इज व्हाट। तो अब ये थोड़ा सा अजीब है कि मतलब बीइंग एन आईटी स्टूडेंट, अगर आप नहीं कोप अप कर सकते, तो हाउ वुड यू एक्सपेक्ट अदर पीपल, है ना, जो आईटी से नहीं है, वो लोग कैसे करके एक्सपेक्ट कोप टू अप डू, करेगा, है ना। ऐसा दूसरे से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर। कैसे एक्सपेक्ट कीजिएगा आप वो लोग से, और आप फिर कैसे ग्रो कीजिएगा, सबसे बड़ा बात ये है। कंपनीज तो देखिएगा ना, यस सर, कंपनीज वो सब स्किल आप में ढूंढेगा कि हाउ कंफर्टेबल हम्म, यू आर, वो बोलेगा कि ऑनलाइन भी काम करना पड़ सकता है, ऑफलाइन भी करना पड़ सकता है, या दोनों का मिक्सचर एग्जैक्टली होगा, जैसे सर, 3 दिन ऑफिस आओ 3 दिन मत आओ, जैसे है ना, बहुत जगह हम्म, 50% स्टाफ से काम करना है, ठीक है। तो 50% स्टाफ का मतलब क्या, ऑल्टरनेट डे शेड्यूल बना देगा, कि जो 3 दिन आने वाला है वो 3 दिन नहीं आएगा, ठीक है, इस तरह से करेगा, है ना। यस सर, तो अब उस हिसाब से तो आपको कुछ दिन घर से भी करना होगा, कुछ दिन आपको वहां जाके भी करना पड़ेगा। तो कुछ दिन एक बैच जाएगा, कुछ दिन एक बैच नहीं जाएगा, इस तरह से, है ना। तो दोनों मिक्स करके, यस सर, इनफैक्ट मैंने देखा है, अगर ये सब टूल्स अब जैसे हमने सीख लिया तो बहुत अच्छा है। जैसे मान लीजिए जिस दिन बारिश होगा बहुत ज्यादा, ठीक है, अगर स्टूडेंट यहाँ पे नहीं आ सकता है, तो भाई घर से कर लो, अब तो कोई बहाना नहीं है ना, ठीक है। नो सर, या धूप बहुत ज्यादा है, ठीक है, अगर नहीं आ सकते हो तो वहीं से कर लो घर से, क्या जरूरत है यहाँ पे आने का, है ना। हम्म, अगर कंप्लीट ऑनलाइन पॉसिबल है देन इट्स वेरी गुड, ठीक है, आपका बहुत सारा पैसा बच जाएगा उसमें, है ना, आने जाने का टेंशन नहीं है, एग्जैक्टली। वो समय बच जाता है, टाइम ठीक का है। भी सर बहुत सर सेविंग हो हाँ, जाएगा सर, टाइम का टाइमिंग का। सेविंग्स, पैसा का सेविंग्स, हर चीज हो जाता है एक तरह से, इफ यू कैन मैनेज ऑनलाइन देन दैट इज वेरी गुड, वेल इन गुड, है ना। और ऑनलाइन में हर चीज हम लोग हम्म, हमेशा मतलब कनेक्टेड ही रह के कर रहे हैं, एक एक चीज आपको लाइव प्रैक्टिकल दिखा रहे तो ज्यादा अच्छा हो रहा है ना। एंड धीरे यस धीरे सर, जब इसमें हम लोग और अंदर जाएंगे, तो और टूल्स हम लोग इनकॉर्पोरेट करेंगे और समझेंगे टूल्स को, ठीक है। तो दैट विल बी मच मोर बेटर आई थिंक, है ना, ठीक है। और जितना जल्दी इंटरनेट सुधर जाए, जैसे आपका तो सुधर गया अभी, है ना, और देखिए अभी बहुत सुधर सर गया तो जियो के बाद तो सर बहुत गजब का रिवॉल्यूशन आया सर। तब, और अभी जैसे अभी आपका सुधर गया, तो उसके बाद देखिए अभी मेरा ठीक ठाक ही चल रहा है मेरे ख्याल से, आज तो डिस्कनेक्शन बहुत कम है हमारा, है ना। ये सर मेरा तो सर यहाँ पे वाईफाई लगा तो सर बहुत कम सर, तो तो डिस्कनेक्शन है ही इसलिए नहीं सही है। बिल्कुल। अब मेरा कभी यस कभी सर, हो जाता होगा, मेरा भी डिस्कनेक्शन, जैसे 1-2 बार तो मुझे स्क्रीन पे दिखा यस कि सर, इंटरनेट स्टेबल नहीं है बोल के, ठीक है, तो समटाइम्स मे भी डिस्कनेक्शन हो जाता होगा। तो देखिए हम्म, कब तक मेरे पास में आता है ना। तो सर बोला तो है सर एक महीने के अंदर सर उधर चला जाएगा पोर्ट सर। कितना दिन में। हार्डली दिसंबर के लास्ट वीक तक बोला है कि हार्डली मतलब 25 के आसपास आ जाएगा, 25 अच्छा, तो दिसंबर के देखिए अगर आ आसपास। जाता है तो हम भी लगा लेते, तो ज्यादा तो कोई खर्चा है ही नहीं, तो कितना 1.5 हजार लिया ना। ये वो सिर्फ इंटरनेट का हाँ, तो हमको सर, भी नो इंटरनेट ही चाहिए, ओटीटी। हाँ, हमको भी ओटीटी का जरूरत ही नहीं है, ठीक है, हमको भी इंटरनेट ही यस, चाहिए। उतना समय कहाँ हाँ, है, अभी तो मैं बोल रहा हूँ ना, कल से मेरा ऐसा शेड्यूल हो गया है कि जो मैं 8 बजे यस सर, बैठूंगा, शायद 8 बजे हमको फुर्सत मिलेगा शाम को, ठीक है, ये शेड्यूल है मेरा कल ओके का। सर, तो एक यस वीक सर, ऐसे चलना, बिकॉज वो जो बच्चा लोग आ जाएगा, तो हमको 10 से 11 बजे हम्म, फुर्सत थोड़ा मिलता था। तो अभी वही 10 से 11 यस हमको सर, फुर्सत मिलेगा खाना खाने के लिए, मतलब सुबह। अभी मैं 2 ही टाइम खाना खाता हूँ, एक तो 10 बजे और एक शाम का टाइम है, ये अभी आपका क्लास लेके जाऊंगा तो खाना खाऊंगा, ये मेरा 2 टाइम है अभी, ओके सर, ठीक है। वो गांव का शेड्यूल में भी फॉलो कर रहा हूँ। तो वो असल में यस बहुत सर, हेल्दी शेड्यूल है एक्चुअली में। और फिर दिन के टाइम में जो भी वो थोड़ा सा हेल्दी चना का सूप वगैरह जो होता है, या सत्तू हो गया मान लीजिए ना, ठीक है, तो दैट इज गुड। हेल्दी तो वो डाइट खाली, सर, हाँ, तो वो 2 बजे के लगभग एक बार, तो वही मुझे 2 बजे से 3 बजे एक टाइम मिलता है, और अभी ये मिल रहा है 10 से लेके 11, यस, बस वही टाइम है, अदरवाइज सुबह से लेके तो उस बीच में किसको टाइम है ये सब चीज़ देखने का। टीवी लगा यस हुआ है, सर, टाटा स्काई सब चल रहा है, तो वो लोग देखते रहता है, ठीक है। तो मतलब ही नहीं हम्म, किसी को भी सब चीज़ से, तो हमको भी क्या चाहिए, इंटरनेट चाहिए, बस स्पीड चाहिए, कि स्पीड मिल जाए आराम से, मैं काम में दिक्कत ना हो, बस हो गया ना। तो आई थिंक हार्डली उतना से काम चल जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं अगर आ गया एक स्पीड महीना है, के अंदर में। सेटिस्फाई है सर, हाँ, नहीं, अभी तो सर स्पीड सेटिस्फाई है। 10 MBPS 20 MBPS दे तो भी बहुत है, वहां तो कहाँ, मतलब कितना 80 तक दिखा रहा था आपका ना।
सर वो मेगा बीट था सर। अच्छा 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 यस सर। अच्छा। तो खैर जो भी यस है सर, तो 10 वही मैं। एमबीपीएस भी मिले, ठीक है, 20 एमबीपीएस मिले, हाँ। मोर देन एनफ है ना वो। और यस अपलोड सर। डाउनलोड दोनों मिल जाता है। यहाँ तो मेरा डाउनलोड बुरा नहीं यस। है असल में, डाउनलोड तो मेरा 8 तक मिल जाता है, ठीक है, 4 5 6 7 8 तक यस। मिल जाता है। बट अपलोड एकदम बुरा है यहाँ पे, अपलोड 4 मतलब 400 केबीपीएस मिलता है, ठीक है, ओ। मैक्सिमम जो मिलता है, तो वही खराब हो जाता है ना। मेरे लिए अपलोड ज्यादा सर इंपॉर्टेंट है। अपलोड इसका सर मतलब डाउनलोडिंग सर इसमें आ जाता है सर वही 110 के आसपास है मेगा बिट सर, तो वही अच्छा 8 से डिवाइड करता है तो जितना एमबी मिल जाए। हाँ और फिर से अपलोडिंग में सर मेरा आ जाता है वही 50-55 एमबीपीएस। हाँ, तो कोई बुरा नहीं है, तो 50 55 तो हम्म। अच्छा खासा है ना, ठीक है। और यहाँ तो हाँ तो। केबीपीएस पे चल रहा है, यस सर। ठीक है, इसमें तो केबीपीएस मैक्सिमम देता है, 400 देता है, उससे ज्यादा नहीं देता है। मेरा सर दोस्त बोले कि वो एमबीपीएस जो हम लोग एमबी समझते हैं ना, हम्म, कितना एमबी का नेट हम लोग को मोबाइल में देखते हैं, हाँ हाँ। वो नहीं, वो मेगा बीट है, उसको सिर्फ बोलता है कि 8 से डिवाइड करो जितना आएगा रिजल्टेंट वही एक्चुअल में स्पीड है सर। नहीं, वो 8 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ता है एक्चुअली में, ठीक है। तो वो असल में जो कम्युनिकेशन का जितना भी यूनिट होता है सब मेगा बिट्स पर सेकंड ही था, वो कभी मेगा बाइट्स नहीं होता है वो सब चीज। ओके सर। ठीक है, वो केबीपीएस एमबीपीएस में बिट्स ही होता था, बिकॉज उसमें हम्म। बाइट्स ट्रेवल नहीं करता है ना, उसमें जो पैकेट्स ट्रेवल करेगा तो 0 एंड 1 में ही ट्रेवल करता है हमेशा, ठीक है, सिंगल सिंगल यस बिट्स सर, ट्रेवल तो करता है। वो तो सब बीट ही से ट्रेवल करेगा। हाँ, तो वो उतना ही है। तो वो अगर डेटा आपको हाँ। चाहिए कि कितना डेटा मेरा आ रहा है, कितना डेटा जा रहा है, तब जाके बाइट्स में उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है, कि इतना यस डाउनलोड सर। हो गया, इतना डाउनलोड हो गया ना, इतना हम्म। एमबी डाउनलोड हो गया इतना, तो वो चीज़ है। बट एक्चुअली में जो ट्रैवल एग्जैक्टली करता है वो सर। तो बिट से ट्रैवल करता है, तो हम लोग को भी बिट से मतलब है, ठीक है, उससे मतलब नहीं कि हाँ कितना सर। एमबी आया नहीं आया, उससे मतलब नहीं है। बस तो काम हो जाना बिल्कुल चाहिए। काम हो जाना चाहिए। तो 400 केबीपीएस तो बहुत कम है ना, बहुत ज़्यादा कम था। बहुत कम सर। तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं, कल इसका मैं ये एक कैटेगरी बन गया हमारा, तो हमको लगता है आधा घंटा भी नहीं लगेगा, बाकी का और 4 कैटेगरी वो मैं समझा दूंगा, है ना, हम्म। 5 कैटेगरी टोटल। यस सर। तो वो कल समझा देंगे उसको, है ना, यस ठीक है, इसमें पॉइंटर्स भी आ जाएगा सर। वापस। हाँ हाँ। यस सर। यस सर। कह रहे थे कि सर इसका सर मतलब जियो वाले का सर कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना रहता है सर, आप जो सर जैसे करते हैं। तो उसका कोई आईपी एड्रेस वो डब्बा पे लिखा हुआ है या? हाँ सर। हाँ हाँ। 192.168.291 स्लैश 1 सर। अच्छा, और पासवर्ड वगैरह भी कुछ दिया हुआ है? हाँ सर, पासवर्ड दिया हुआ है सर। दिया हुआ है ना। तो उसको खाली क्या कीजिए यस ना कि सर। अपना उसमें क्रोम पे जाके, ठीक यस है। सर। सर स्क्रीन सर ओपन किए उससे बस सर मेरा स्क्रीन अच्छा कंट्रोल करते सर। अच्छा, एक मिनट हाँ। बहुत कुछ सर अननोन चीज है तो सर समझ में नहीं आ रहा कि इसको सर मतलब यूज कैसे किया जाए सर। एक मिनट। शेयरिंग स्टॉप नहीं हो रहा है, अच्छा देखिए तो वहां से शेयर करके अभी। एक मिनट सर सेव कर रहे हैं। सर यहाँ पे स्क्रीन व्हाइट बोर्ड आईपैड और नहीं, स्क्रीन 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 को गूगल। शेयर कीजिए, स्क्रीन को शेयर कीजिए। एक मिनट सर। यस सर गया सर। आया आया। यस सर। सर आप वहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं क्या। नहीं, इस मोड में तो कंट्रोल नहीं हो रहा। अच्छा एक बार फिर से स्टॉप कीजिए तो शेयर को। वो कैसे होगा सर। ऊपर में देखिए ना, ऊपर में एक स्टॉप शेयरिंग कहीं पे होगा, ऊपर में स्टॉप शेयर करके दिखा रहा ये होगा। स्टॉप से यस सर एक मिनट सर। यस सर हो गया। चलो क्या, इसका एक पैनल कहाँ गायब हो गया मेरा? सर एक मतलब जो यूजर आईडी और पासवर्ड है सर उसको सर आईपी एड्रेस के साथ डालते हैं। हाँ। सर यहाँ पे लॉगिन के लिए आता है सर जो था सामने में सर लॉगिन अच्छा। एडमिन लॉगिन और एडमिन, तो लॉगिन पे क्लिक किया तो यूजर आईडी पासवर्ड दिए तो सर मेरे पास आया इंटरफेस आता है सर चेंज पासवर्ड न्यू हम्म, पासवर्ड फॉर एडमिन और फिर न्यू पासवर्ड फॉर गेस्ट। अच्छा।
मतलब ये दो चीज क्या होता है सर, एक तो एडमिन और एक गेस्ट? नहीं तो गेस्ट में क्या होगा कि थोड़ा बहुत सेटिंग्स दिया होगा चेंज करने के लिए, तो आप चाहने से दोनों का पासवर्ड तो पहले चेंज कर लीजिए, सेम भी रख सकते हैं या अलग अलग ही रख लीजिए, कि दूसरा कोई जैसे घर में होगा ना तो वो लोग चाहने हाँ से उसको यूज कर सकता है। अच्छा ओके। एक मिनट ना, ये वाला बंद ही नहीं हो पा रहा है यहाँ से, वो कहाँ गायब हो गया मेरा। अच्छा एक काम कर रहा हूँ मैं, एक बार मीटिंग को एंड करके और ये कर रहा हूँ, फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सर आप ही कनेक्ट करेंगे या फिर मुझे